अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope all of you are well. Inshallah Rahman. First of all, I welcome you to our much awaited project, जो कि पिछले 1.5 साल से हमने अनाउंस करके रखा था और बार बार इसके बारे में लोगों को याद दहानी कर रहे थे हम। एंड जिसके लिए जो एक आप मान के चले एक एमवीपी प्रोजेक्ट है हमारी एकेडमिया की तरफ से, जिसके लिए असल में हमने एकेडमिया की बुनियाद डाली थी। सो काफ़ी टाइम से हमने इसको डिले भी किया फॉर ओब्वियसली वेरियस रीजंस। कभी करिकुलम में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो कभी सिलेबस डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, कभी कंटेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, कभी वेबसाइट की तरफ से चीज़ें रेडी नहीं थी जिसकी जिसके थ्रू हम बच्चों की क्लासेस ले सकते थे और उनका जो डेटा है वो पेरेंट्स तक पहुंचा सकते थे। सो वट एवर बी द रीज़न, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइनली हियर। और आज फाइनल इंसाइट्स कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। साथ साथ में इस प्रोजेक्ट में किस तरह से आपको अपने बच्चों को एनरोल करना है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, क्लासेस किस तरह से चलेगी उसके बाद, और बच्चों का डेटा, बच्चों की रिपोर्ट्स, बच्चों की असेसमेंट्स, उसका क्या तकाजा रहेगा, हमारे टोटल कितने डिपार्टमेंट्स है, पेरेंट्स का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आज आपके साथ इस ओरिएंटेशन में इंशाल्लाह शेयर करूंगा। हमारा होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट है, बैच 1 है हमारा, जिसके थ्रू हमारी जो एक कोर, जिसको पंच लाइन कहते हैं इस होम स्कूलिंग की, वो यही है कि हम थॉट लीडर्स को फ्यूचर के लिए तैयार करना चाहते हैं। लिटरली वी जस्ट वांट टू क्रिएट थॉट लीडर्स फॉर द फ्यूचर। जो लोग जो फ्यूचर में आने वाले मामलात है, इल्म के ज़ख़ीरे है, सोच के ज़ख़ीरे है, उनकी चाबी उनके हाथ में हो। बल्कि सिर्फ इतना नहीं, वो उस सोच के ज़ख़ीरे को सोर्स कर रहे हो इंशाल्लाह रहमान, जिसके थ्रू अल्लाह अज़्ज़ वजल ने जिस पर्पस पे हमें यहाँ पर भेजा था, हमारे बच्चों को हमारे हवाले कर दिया, तो वो पर्पस इंशाल्लाह उनके थ्रू हम पूरा कर सके और उम्मत को वापस से रिवाइव कर सके अल्लाह के फजल करम से। सो नेक्स्ट स्लाइड कर दे शरिया। सबसे पहले मैं इस ओरिएंटेशन के थ्रू सीरावर्स एकेडमिया के बारे में कुछ आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारी मेन थीम है उसकी तरफ हम जाते हैं। सीरावर्स है क्या? सीरावर्स असल में एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम जो मुस्लिम माइंड्स है उनको पर्पस के थ्रू, उस पर्पस के लिए जो नॉलेज चाहिए होती है और उस नॉलेज को फिर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो लीडरशिप स्किल चाहिए होती है, वो हम देना चाहते हैं। जिस तर्ज अमल पे अल्लाह अज़्ज़ वजल ने मलाइकों से कहा, सूरह बकरा में जो आयत आती है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, के वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकतु इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैंने मलाइकों से, जब अल्लाह ने मलाइकों से कहा कि मैं दुनिया में अपना एम्बेसडर नामजद कर रहा हूँ, और वो कौन होंगे? आदम होंगे, आदम के बच्चे होंगे। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस थी अल्लाह ताला की कि जिस तरह से इंसान और इंसानों के बच्चे, फिर उनके बच्चे एक दूसरे के साथ रहेंगे, उनका शऊर का लेवल होगा, गौर फिक्र की इनकी लेवल होगी, इनकी समझ होगी, इनके मामलात होंगे। तो उस एक्सपेक्टेशन पे हम, या इनफैक्ट उस एक्सपेक्टेशन की हम फाउंडेशंस के साथ साथ उसकी जो वेरियस एलिमेंट्स है वो मुसलमान यूथ तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको रेज करना चाहते हैं इस पर्पस के थ्रू। ये पहले होता था, अगर आप जाएंगे तारीख के पन्ने खोलेंगे और आप साथ साथ में जो इस्लामिक स्कॉलरशिप, जो क्लासिकल इस्लामिक स्कॉलरशिप है, उनकी ट्रेनिंग के बारे में अगर आप देखेंगे, अच्छा वहां पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुसलमान आगे थे उस बारे में अगर आप पढ़ेंगे, उनके तर्ज अमल आप जानने की कोशिश करेंगे, उनकी प्राइमिंग को आप समझने की कोशिश करोगे, आपको पता चलेगा जो हमने आज यहाँ पर चीज लाई है, ये आपको बजाय लग रहा होगा कि इस दौर में कुछ नया है। मदरसा सिस्टम के कुछ पैरेलल कुछ हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने मॉडर्न एलिमेंट्स को लाने की कोशिश की है, लेकिन ये नई चीज नहीं है इस्लाम के लिए। हाँ, हमारे लिए नई चीज है हमारे दौर में, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो पिछले हमने 100-200 साल में सीखा है, समझा है या जानने की उसके बारे में कोशिश की है।
लेकिन इस्लाम की हिस्ट्री में कोई नई चीज नहीं। आप पन्ने खोल के देखें, आपको पता चलेगा कि ज़हरावी की किस तरह से ट्रेनिंग हुई थी, ख्वारिज़मी की किस तरह से ट्रेनिंग हुई थी, इमाम शाफई, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम जाफर सादिक, या इमाम मालिक, इब्न तैमिया, बड़े बड़े नाम, इब्न हजर अल अस्कलानी, इनकी किस तरह से अपने वक्त पे इन्हीं तकाजों पे डीपर से डीपर पॉसिबल लेवल पे ट्रेनिंग हो रही थी। तो उसी तर्ज अमल को हम वापस लाना चाहते हैं कि एक वक्त कि जब हमसे सारी सारी तालीम ली जा रही थी, जो कि हक है हमारा, इनफैक्ट जो कि अल्लाह ने हमें ड्यूटी दी है, कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें बनाया और यानी तुम्हें उम्मत का लकब दे रहा हूं इसलिए ताकि तुम अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर करो, तो लोग उस वक्त समझ रहे थे, जान रहे थे, ये जो अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर है, ये सिर्फ हाथों से करने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ आपके हाथों में कोई डंडा वंडा लेके सिर्फ वो वाली चीज नहीं है, बल्कि ये स्टार्ट होती है एक आइडियोलॉजी से, एक सोच से, एक समझ से, एक फिक्र से, जहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस फिट होती है, जहां पर सहाबा को कॉल फिट होता है, जहां पर ताबईन तबा ताबईन का भी वो कॉल फिट होता है कि एक आलिम की जो इंक है वो 1000 शुहदा से बेहतरीन है, क्योंकि इस आलिम की इंक से जो लिखा जाएगा, छापा जाएगा, लोगों तक कन्वे किया जाएगा, वो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों इंसानों का जीने का तर्ज अमल डिसाइड कर लेगा, उनका हलाल और हराम डिसाइड करेगा, उनकी आपस में रिलेशनशिप्स को डिसाइड करेगा, उनकी प्रोग्रेस, उनकी प्रोस्पेरिटी, एडवांसमेंट जो साइंस में है, टेक में है, वो डिसाइड करेगा। तो ये उस वक्त पे हो रही थी। बीच में हमने बहुत सारी चीजें कर दी और फिर हम फिरकों में डिवाइड हो गए, हमने अपनी अपनी खेलना स्टार्ट कर दी, हमारा ईगो सामने आना स्टार्ट हो गया, बायसेस सामने आनी स्टार्ट हो गई, रिनेसा उसके बाद आ गया, तो हम साइंस के खिलाफ, इल्म के खिलाफ एक तरह से चले गए, और धीरे धीरे उम्मत का ये हाल हो गया कि हम दुआओं के अलावा, हम मिन्नतों के अलावा, हम अपने आप को गोल्डन एज से एसोसिएट करने के अलावा कहीं और से कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये धीरे धीरे हाल हो गया, और इतना धीरे धीरे बुरा हाल हो गया कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, वो हमारे सामने कत्लेआम कर दी गई, उनको भूख और प्यास से तड़पाया गया, और हम इंतजार कर रहे थे शायद जो इस्लाम परस्त स्कॉलर्स है, या जो इस्लाम परस्त जो लीडर्स है, वो सामने आएंगे, वो कुछ करेंगे, 57 मुल्क मिलके कम से कम एक गिलास पानी आगे पहुंचाएंगे, कुछ बॉटल्स पानी की पहुंच, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और उनने इसको इस्लाम के नाम पे जस्टिफाई कर दिया, हिकमत के नाम पे उन्हें जस्टिफाई कर दिया, हिकमत का जो मानी है वो तक बदल दिया उन लोगों ने, जिसकी वजह से आप देखें जरा हम किस चीज में अभी गिरे पड़े हैं, किस चीज का हम किस चीज का, किस अजाब का हम अभी मजा चख रहे, और जो हमें अजाब लग भी नहीं रहा है। तो इस चीज को चेंज करने की जरूरत है, हमें वापस से उन सोर्सेज पे जाने की जरूरत है, हमें वापस से उन मेथडोलॉजीज पे जाने की जरूरत है, जो मेथडोलॉजीज असल में इंसान को उस पर्पस तक लेके जाती है, उसकी फाउंडेशंस ले करती है, उस सफर का आईना उसको दिखाती है, जिस सफर के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसको तैयार किया, ताकि पूरी इंसानियत को बहबूती, इज्जत, फलाह और जस्टिस का तकाजा दे सके, इंशाअल्लाह। सो फॉर दैट पर्पस वी डिसाइडेड टू लॉन्च अ प्लेटफॉर्म, जहां पर ये चीजें हम धीरे धीरे करके इंशाअल्लाह रहमान, जाहिर सी बात है, जो एक्सपर्ट्स है उनके साथ एंगेज करके, स्कॉलर्स के साथ एंगेज करके, किताबों के साथ एंगेज करके, मॉडल्स के साथ एंगेज करके, जो कि दुनिया भर में दिए जाते हैं, साइंस टेक के साथ, सोशल साइंसेस के साथ एंगेज करके हम सामने लाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, जाहिर सी बात है, एक डेढ़ साल में हम उतनी बड़ी चेंज तो नहीं ला सकते हैं, नोइंग के धीरे धीरे चीजों को फैलने में, चीजों को फिर समोने में काफी टाइम लग जाता, बट ये हमारा मकसद क्लियर है कि हमने किस चीज के लिए ये प्लेटफॉर्म डिजाइन किया, और वही मकसद मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। सो पर्पस, पर्पस के लिए नॉलेज, उस नॉलेज को आगे पहुंचाने के लिए, उस नॉलेज की एप्लीकेशंस के लिए जो लीडरशिप स्किल चाहिए होती है, ये तीनों चीजों के लिए हमने सीरावर्स एकेडमिया बनाई थी। अब यहां पर सीरावर्स एकेडमी में क्या करने की कोशिश की, हमने जो दुनिया के मामलात है अभी जो चल रहे हैं, जिससे दुनिया चल रही है, जो दुनिया का ग्रामर डिसाइड कर रही है, जो दुनिया का तर्ज अमल डिसाइड कर रही है, जो इंसानों को फैसिनेट कर रही है बल्कि उनको फायदा भी दे रही है, वो जो साइंस है, मॉडर्न एजुकेशन है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, या कोई भी और सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से दुनिया में अभी जिस तरह से इंसानों को चलाया जा रहा है, तो उन सब्जेक्ट्स को लेके इस्लामिक जो फ्लेवर है हमारा, या फिलोसफी है हमारी, कुरान और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूह है, इंटीग्रेट करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी आर फॉलोइंग वेरी इंटीग्रेटेड अप्रोच एट सीरावर्स एकेडमिया,
और इंशाल्लाह रहमान यही अप्रोच हमारा इंशाल्लाह आगे भी चलेगा। बस फर्क ये है कि वो जो चीजें हैं, वो मॉडर्न सब्जेक्ट जो है, टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, वो हमारा तर्ज अमल डिसाइड नहीं करे। तर्ज अमल अभी भी हम कुरान और सीरा से ले रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी कुरान और सीरा से लेंगे, और कुरान और सीरा के थ्रू ही इंस्पायर करके इंशाल्लाह हम उन चीजों से फायदा लेंगे और लोगों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब विजन क्या है हमारा इन सारी चीजों के थ्रू? जाहिर सी बात है, इंसान अगर इस तर्ज अमल पे चल रहा है, इस तर्ज अमल पे कोई इंस्टीट्यूट बना रहा है, तो कोई ना कोई विजन तो होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। जब जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनके साथ, तो बस हम एक ऐसी जनरेशन बिल्ड करना चाहते हैं जो तमाम की तमाम इंसानियत को अल्लाह ताला के उसूलों पे, अल्लाह ताला ने जो इंसाफ और अदल और प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस के जो तर्ज अमल दिए, एलिमेंट्स दिए, उन चीजों पे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, कॉम्पिटेंस के साथ, हक के साथ लोगों को चलाना स्टार्ट करे, पूरी दुनिया को लीड करना इंशाल्लाह स्टार्ट करे। सो वी वांट टू बिल्ड अ जनरेशन दैट लीड्स ह्यूमैनिटी विद ट्रूथ, इंटेलेक्ट एंड विजडम। और इसी इसके लिए हमने जो मिशन डिजाइन किया वो क्या किया है कि हम इस्लामिक और साइंटिफिक लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल कराने की कोशिश करेंगे, एंगेजिंग कराने की कोशिश करेंगे, ताकि उम्मत के जो सोच के तकाजे हैं उनको हम दुरुस्त कर सके। एक बार ये सोच के तकाजे आपके और मेरे दुरुस्त हो गए ना, फिर चेंज को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आई गारंटी यू दैट। आप जितनी भी रेवोल्यूशंस हुई है उनके बारे में जरा पढ़ेगा, जो भी सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चलता है, जिस भी तरह से उनने अपने तर्ज अमल लिए और फिर चेंज किए हैं, उनकी स्टेट्स इन द सेंस मेंटल स्टेट या इकोनॉमिक स्टेट या पॉलिटिकल स्टेट, फ्रॉम वन यू नो वर्क मैटर टू अनदर मैटर, जब चेंज हुई है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज है वो यही है कि पहले सोच में चेंज आती है, पहले समझ में और पहले फिक्र में चेंज आती है, उसके बाद बाकी सारी चीजों में चेंज आना स्टार्ट हो जाती है। आप खुद सोचे, जब मक्का में इस्लाम आया था जस्ट गिव मी सेकंड। मक्का में जब इस्लाम आया, कुरान नाजिल हुआ, तो कुरान उस वक्त कोई भी चीज कह सकता था उनकी, उनको किसी भी चीज से उनको फैसिनेट कर सकता था। कोई टेक्नोलॉजी के बारे में अल्लाह ताला बता देते, ठीक है, कोई व्हाट डू यू कॉल दैट, टेक के बारे में, एडवांसमेंट्स के बारे में बता देते, किसी मशीन के बारे में अल्लाह ताला बता देते, फ्यूचर के बारे में, कोई जो टेक्नोलॉजी आने वाली थी या किसी भी तरह का इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसके बारे में बता देते। लेकिन अल्लाह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप देखेंगे अल्लाह ने स्टार्ट किया है तौहीद से, अल्लाह ने स्टार्ट किया आखिरत से, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने स्टार्ट किया है जन्नत और जहन्नुम से। क्या कर रहे थे इन चीजों के थ्रू? कि जन्नत है, जहन्नुम है, आखिरत है, अल्लाह ताला के सामने तुम्हें हिसाब देना है, अल्लाह ताला की वहदानियत का मामला है, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। इन सारी चीजों के थ्रू एक सोच बिल्ड की जा रही थी, एक फिलॉसफी बिल्ड की जा रही थी। वो फिलॉसफी एक बार डेवलप हो गई, फिर उन लोगों के बारे में ही अल्लाह अज़्ज़ वजल कह रहे कि अब जब हमारा हुक्म इन पे आता है या हमारी तरफ से कोई फरमान आता है, ये लोग क्या कहते? ये लोग कहते समीना व अताना। ये इंतजार में होते हैं कि हमने सुना और हमने इताअत की। ऐसा भी नहीं है सुनने के बाद चैलेंज किया, या सुनने के बाद जो है ना ये रुके, पहले चलो चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक हो गया नहीं हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि इतनी ट्रेनिंग हो गई थी, इतना हक इन पे आया हो गया था, इस तरह से इनको ये मामला पता चल गए थे कि सामने नबी बैठा है, और ये जो किताब है, ये जो कलाम है, अल्लाह अज़्ज़ वजल कायनात के रब की तरफ से है, कि अब जब भी हुक्म आए वो लोग व अताना व अताना व अताना इताअत करते थे, इताअत करते थे। सो अल्लाह ने भी यही तर्ज अमल को फॉलो किया। जाहिर सी बात है हमें भी इसी तर्ज अमल को फॉलो करना है, हमें भी इसी स्टेप से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एट सीरोस एकेडमी। नेक्स्ट स्लाइड कर दे शरिया, और साथ साथ में जो स्क्रीन पे लिख रहे हैं उनको उन लाइंस को रब करते रहिए, गलती से लाइन लग जाती है। अब हमारी जो आज की ओरिएंटेशन है वो आप सबको पता है, इट्स अबाउट अवर होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट, जिसका हम पिछले 1 डेढ़ साल से जो स्ट्रक्चर है वो डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने जो जो डिपार्टमेंट्स है वो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किए थे, वो उसी चीज के बारे में थोड़ा बहुत मैं आज बैच 1 के इनफैक्ट पर्टिकुलरली बारे में कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। कि सबसे पहला मसला है जो पेरेंट्स के साथ बार बार आता है, जिसकी याद दहानी हमें करने की जरूरत है, जो पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, वो ये है कि आप होम स्कूलिंग क्यों कर रहे हो? आप नॉर्मल स्कूलिंग क्यों नहीं कर रहे? आप इतनी बड़ी रिस्क जो ले रहे हो, या जो इतना बड़ा स्टेप आप अपनी जिंदगी में ले रहे हो, आप सोसाइटी से बिल्कुल अलग होके, एलिनेट होके अपने आप को और अपने बच्चों को एक अलग तर्ज अमल पे जो लेने की कोशिश कर रहे हो, उसका जो पर्पस है, उसके पीछे जो हिकमत है, वो कंटिन्यूअसली
रिमाइंड करने की हमें कोशिश करनी है पेरेंट्स को। तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, व्हाई होम स्कूलिंग? इसके पीछे बस सिंपल सा मसला है कि हम फ्यूचर को रिक्लेम करना चाहते हैं वो एजुकेशन देके जो कि बच्चे के लिए पर्पसफुल होगी, मीनिंगफुल होगी, उसको कॉम्पिटेंट बनाएगी इंशाल्लाह रहमान। हम फेथ को, ईमान को, अक्ल को यानी सोच को और किरदार को, इन तीनों चीजों को अपने सामने लेके अपने बच्चों में ज्यादा से ज्यादा बेहतर और ज्यादा से ज्यादा अफजल बनाने की कोशिश करेंगे इस होम स्कूलिंग के थ्रू। ये जरूरत है इस होम स्कूलिंग की कि आप यहां पर आके जब घर में अपने बच्चे को ट्रेन करते हो, आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रह जाती है कि आपका बच्चा जो है ना, वो सिर्फ एक तर्ज अमल पे बिल्ड होके सिर्फ उसी तर्ज अमल का नहीं रहेगा और बाकी सारी चीजें उसकी छूट जाएगी, बल्कि आप ओवरऑल जो उसकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, जो जरूरत उसकी जिंदगी की है, उन जरूरतों को पूरी करके उसको उस मिशन पे इंशाल्लाह डाल सकते हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि होम स्कूलर्स को जानने की जरूरत है। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज ये है कि जिस तरह के हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा बन चुकी है अब, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स एंड नथिंग एल्स। और ये एजुकेशन स्टार्ट ही की थी एक ऐसे शख्स ने, किंग हेनरी फोर शायद था वो, जिसको सोफिस्टिकेटेड गुलाम चाहिए थे, जिसने जेल बनाया, बोला इन लोगों को जो मेरे गुलाम है, मेरी जो ये सिटीजनशिप रखते हैं, तो इनको वहां पर ट्रेन करो और इस तरह से ट्रेन करो कि ये मुझसे और इस रियासत से सिर्फ मतलब जान से भी, माल से भी, इज्जत से भी ज्यादा मोहब्बत करे, ताकि जहनी गुलाम मेरे बन जाए और हमें ज्यादातर जो है ना इनको फिर रगड़ने की, इनको कोड़े कोड़े मारने की, इनको डंडे मारने की जरूरत ना पड़े। इसी चीज को ब्रिटिशर्स ने भी आगे लिया। फिर उन्होंने जहां जहां जिस जिस तरह कॉलोनाइज किया, तो पहला स्टेप जो उनकी कॉलोनाइजेशन का था वो क्या था? मेंटल कॉलोनाइजेशन। बड़े से बड़े स्कॉलर्स को आप पढ़े, नोबेल प्राइज लॉरेट्स को आप पढ़े, मैं नाम भी आपको दे सकता हूं जिनने इस चीज के बारे में लिखा है। आपको पता चलेगा कि कॉलोनाइजेशन या किसी कौम को जब गुलाम बनाना होता है, या किसी कौम की सोच को अगर चेंज करना होता है, तो पहले उन जहनों को चेंज करना होता है, उन उन इन सोर्सेस को चेंज करना होता है, इनफैक्ट जो कि उन जहनों को तैयार कर रहे होते हैं। तो हमारी आज की एजुकेशन सिवाय प्रोपेगेंडा के अब कुछ भी नहीं रही है। इफ यू लुक एट थ्रू वेरी क्लियर, आई एम नॉट सेइंग पूरी पूरी दुनिया में, बल्कि मोस्ट ऑफ द दुनिया में आपको यही दिखेगी। लेफ्ट गवर्नमेंट आएगी तो लेफ्ट प्रोपेगेंडा, लोगों को, हमारे बच्चों को एलजीबीटी क्यू बनाने की कोशिश करेगी, लिबर्टी के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे औरतों को नंगा करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। और राइट आएगी तो वो अपने हिसाब से जो जो जिस जिस मेजोरिटी को वो पुश कर रहे होते हैं, पंप कर रहे होते हैं, उनको एक एक तर्ज अमल पे डालने की कोशिश करेगी, जिसमें हमारे बच्चे की भी फिर रगड़न लग जाती है। या कोई भी अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आता है, तो उस हिसाब से उसका जो सिलेबस होता है, लिटरेचर होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो डिजाइन होना स्टार्ट हो जाता है और बच्चे की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। जिसके लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उस बच्चे को भेजा होता है, उसको छोड़ के बच्चा जो है ना 10-15 हज़ार की नौकरी, 20 हज़ार की नौकरी और शादी और घर हो और गाड़ी हो, बस इसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता, तबाह कर देता है। उसके बिल्कुल इर्द गिर्द उसके दूसरे एक घर को छोड़ के दूसरे घर में एक बच्ची पे जुल्म हो रहा होता है, तशद्दुद हो रहा होता है, कोई बीमार होता है। अब उसके लिए वो तर्ज अमल, उसके लिए वो जिंदगी का मकसद नहीं रहा है, उसके लिए कुछ और जिंदगी का मकसद रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ उसके जो अपने इंटरेस्ट है, उसकी जो सेल्फिश डिजायर्स है, उनको पूरा करना बन चुका है। और उन सेल्फिश डिजायर से किनको फायदा हो रहा है? उनको फायदा हो रहा है जो इक्तदार में है, जो रूलर्स है, जो इंडस्ट्रीज को रन करते हैं, जो इकोनॉमीज को होल्ड करते हैं। क्योंकि जितना ये लोग सेल्फिश बनते रहेंगे, जितना ये लोग आपस में कटते रहेंगे, जितना ये लोग सिर्फ अपनी अपनी करते रहेंगे, उतना वो जो प्रोपेगेंडा है, वो जो दुनिया में शैतान का नंगा नाच है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो बंदा कभी उसके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, या बोलता है कि आप गलत कर रहे हो, तो उसको आसानी से ये लोग या तो दबा देते, या जेलों में भर देते, या तो मार देते। सो ये आइडेंटिटी जो तबाह की जा रही है हमारे बच्चों को, कि जिसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ वजल ने कहा, बल्कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि हम अल्लाह ताला तमाम बच्चों को फितरत पैदा करते हैं। तो वो जो फितरत उनकी तबाह कर दी जाती है, वो जो तहस नहस कर दी जाती है, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उस आइडेंटिटी को मेंटेन करने की, उसको फिर मेंटेन करने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या करे? क्या उनको घरों में रखे? क्या ये मतलब है होम स्कूलिंग का? या उनको चार कमरों में बंद कर दिया जाए, बाहर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, या कहीं भी और जगह पे, इंडस्ट्रीज में उनको ना जाने दिया जाए? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है, ना ही मेरा वो मकसद है इस होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट का।
उनको क्या करेंगे, उनको हम बचपन से ही, जहां से उनकी ट्रेनिंग असल में स्टार्ट होनी चाहिए, उस एज से लेकर जब तक कि वो शऊर की लेवल्स तक आते हैं, वहां तक प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे, ऑर्गेनिक ट्रेनिंग करेंगे। उनके जितने भी एस्पेक्ट्स पर्सनैलिटीज के हैं उनको हम नर्चर करने की कोशिश करेंगे, तैयार करेंगे उनको पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया से छुपा के चार कमरों में बैठ के, या चार दीवारी में बैठ के उनको जो है ना वो बातें नहीं सुनाएंगे, बल्कि उनको तैयार करेंगे उस पूरी दुनिया के लिए। उनको बताएंगे दुनिया के क्या मामला है, सोशल मामला क्या है, पॉलिटिकल मामला क्या है, साइकोलॉजिकल मामला क्या है, टेक के मामला क्या है, साइंस के मामला क्या है, दीन के मामला क्या है, कंपैरेटिव रिलीजन्स के मामला क्या है। तो पूरी तरह से ये जो छोटी उम्र इनकी होती है, जब तक कि वो शऊर की लेवल तक पहुंच जाते हैं, तब तक इनकी ट्रेनिंग करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। और इसके साथ साथ क्या करेंगे, इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को सिखाने से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हम ऐसी जनरेशन को तैयार करें, और जो करंट जनरेशन के पेरेंट्स है उनको इस तरह से तैयार करें कि वो मेंटोर्स का रोल प्ले करना सच में हकीकी तौर पे बच्चों के साथ अदा शुरू कर। बच्चा जब देखता है माँ बाप को, जिस आइडियलाइजेशन के साथ वो माँ बाप को देखता है, उस आइडियल स्ट्रक्चर पे माँ बाप को खड़ा करके दिखाना है इंशाल्लाह रहमान। माँ बाप को इतनी पावर देनी है, बल्कि इतना एम्पावर करना है पेरेंट्स को अल्लाह के फजल करम से, कि बाप अपना सगा बाप, सगी माँ बच्चे को दीन सिखा सके, उसको हक सिखा सके, उसको फलसफा दे सके, उसको करेज सिखा सके, लीड करे, और उसको बताए किस तरह से कोई चीज करनी होती है, वो मकसद पूरा करना है जिस मकसद के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हें भेजा है। माँ बाप को हम हजरत अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, इनकी लेवल पे इंशाअल्लाह नॉलेज और एट्रीब्यूट्स देना चाहते हैं अल्लाह के फजलो करम से। उनको अवेयर करना चाहते हैं, उनकी शऊर की लेवल्स को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि ये काम अगर एक बार हो गया, आई एम गारंटीइंग यू वन थिंग, अगली नस्लें कहेगी कि हमने शायद उन पर एहसान किया। हालांकि मैं इसको ईसान नहीं मानता हूं, मैं इसको फर्ज मानता हूं, मैं इसको हक मानता हूं। ये करना ही करना है, इसी के लिए दुनिया में आए हम। लेकिन मैं इतना यकीन रखता हूं कि एक बार हमारे माँ बाप ट्रेन हो गए, जो इस जनरेशन में अभी माँ बाप है, और जो अगले जनरेशन, मतलब जिनकी अभी नई जनरेशन आ रही है, जनरेशन अल्फा, तो वो हमारा काम इतना आसान कर देगी कि फिर हमें ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। बल्कि एक एक घर, एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक एक कोचे से इतने बड़े बड़े थिंकर्स, स्कॉलर्स, फिलोसफर्स निकलेंगे कि हम थक जाएंगे उनका इल्म लेते लेते, वो नहीं थकेंगे दुनिया को चेंज करते करते अल्लाह के फजलो करम से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होम स्कूलिंग में ये तीनों चीजें हम केटर कर सकते हैं। जी सर शरिया, नेक्स्ट स्लाइड लगा दे। जी, अब इसमें मैंने अभी तक आपको अपनी जो एम है, हम हमारी जो विजन है एकेडमिया का, वो तो बता दिया था। होम स्कूलिंग का जो हमारा फाउंडेशन बैच है, बैच फर्स्ट है, उसमें हमारा एम क्या है, विजन क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, उसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एम बिल्कुल क्लियर है कि हम ऐसे मुसलमानों को लाना चाहते हैं, सामने प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो सोच में भी यानी शऊर में, और इल्म में, और साथ साथ में ईमान में, तीनों चीजों में पुख्तगी रखते होंगे इंशाल्लाह रहमान। यंग मुस्लिम्स, यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स हमें क्रिएट करनी है, जो कि पूरी इंसानियत को एनवेलप करके उनको फलाह और बहबूदी और प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगी। और विजन क्या है इसमें, विजन ये है कि तौहीद, क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक इंक्वायरी को मिक्स करके बच्चों को सिखाना इंशाल्लाह। और ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स वही है जो मैं पिछले कई सेशन से, कई ओरिएंटेशन से आपको बताता आ रहा हूँ। इस्लामिक जो वर्ल्ड व्यू है, जो लेंस है, वो बच्चे में डेवलप करनी है। उस लेंस के थ्रू जो मॉडर्न डिसिप्लिन है वो सिखाने उनको, समझाने उनको। और इमोशनल इंटेलिजेंस साथ साथ में बिल्ड करनी है, लीडरशिप क्वालिटी साथ साथ में बिल्ड करनी है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी साथ साथ में बच्चे को जो ऑलरेडी अल्लाह अज़्ज़ व जल दी होती है उसको नर्चर करना है। इसके साथ साथ हम सिर्फ बच्चों को एज अ ग्रुप अपने होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट में एड्रेस नहीं करेंगे। जहां जहां, जब जब, जितनी बार हमें जरूरत पड़ेगी, इंडिविजुअलाइज लर्निंग, जो एक्सपर्ट मेंटर्स होंगे उनके साथ भी इंशाल्लाह बच्चों को करवाने की कोशिश करेंगे। कोई बच्चा किसी चीज को सीखने में पीछे रह जाता है, कोई बच्चा आगे चला जाता है, तो दोनों की वो जो पेस में डिफरेंस हो जाती है, और जिसकी वजह से फिर एक बच्चे के साल जाया हो जाते हैं, उसने कुछ नहीं सीखा होता है, उसको वो जो इंडिविजुअलाइज लर्निंग चाहिए होती है वो नहीं मिलती है। उसको भी हम यहाँ पर खत्म करके हर बच्चे की जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसकी जो कॉग्निटिव स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, उसको देख के, परख के, समझ के देने की कोशिश करेंगे। और कोई बच्चा अगर आगे चला जाता है और एक बच्चा पीछे रह जाता है,
हम हर बार कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इन दोनों बच्चों को आपस में भी जोड़ने की, ताकि एक दूसरे को ही सिखा सके। जो आगे चला गया वो पीछे वाले को सिखाएगा, या कभी कभी जो पीछे वाला होगा वो आगे वाले को सिखाएगा, जिसकी वजह से पीछे जो रह गया बच्चा उसका कॉन्फिडेंस हम बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ हम जो एजुकेशन है उसको मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, उसको बच्चों के लिए एक फन वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं, और वैल्यू ड्रिवन रख, सिर्फ 20,000 की नौकरियां, 30-40,000 की नौकरियां और एक शादी हो जाए, साथ साथ में घर हो और गाड़ी हो, सिर्फ इस चीज के लिए हम एजुकेशन नहीं देना चाहते। हम एजुकेशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहते हैं, हम एजुकेशन फॉर द ग्रेटनेस देना चाहते हैं। तो ये हमारे इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इसमें। जैसे कि मैंने आपको फिर से अभी मैं याद दिला रहा हूँ, इस्लामिक वर्ल्ड व्यू की इंटीग्रेशन लेंस हम कुरान और सीरा की देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके थ्रू जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है एक इंसान की पर्सनैलिटी की, वो करवाने की कोशिश करेंगे। इंडिविजुअलाइज लर्निंग होगी और मीनिंगफुल एजुकेशन होगी। नेक्स्ट स्लाइड कर दे शरिया। अब इसमें जो बैच 1 है उसका क्या एज ग्रुप हमने रखा है, विच इज, जो कि बार बार सवाल आ रहा था, जिसको यहां पर क्लियर करना भी जरूरी है। बैच 1 में जो हमने एज ग्रुप रखा है वो 6 साल से स्टार्ट होता है, 13 साल पे खत्म होता है। आपका बच्चा अगर 6 साल का हो गया है और 13 साल तक की उसकी उम्र है, उसको हम बैच 1 में लेंगे, यानी 6 to 13 ईयर ओल्ड बॉयज एंड गर्ल्स। ये हमारा एज ग्रुप इस बैच में रहेगा। नेक्स्ट कर दे। पिछली वाली स्लाइड के बारे में मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं कि इसमें हमने पहले से ही जो गर्ल्स है उनका, उनके जितने भी बैच बनेंगे वो अलग रहेंगे, बॉयज के जितने भी बैच है वो अलग रहेंगे। और एक बैच में, एक सिंगल बैच, या फिर मैं यूं कहूं एक सिंगल क्लास में सिर्फ और सिर्फ 12 स्टूडेंट्स रहेंगे। हम 12 से ज्यादा किसी भी क्लास में स्टूडेंट्स को नहीं रखने वाले। तो अगर हमें इसके लिए 10 क्लासेस भी डिजाइन करनी पड़े, उसके लिए हमें अलग अलग 10 तरह के टाइम टेबल्स भी डिजाइन करना पड़े, वो भी हम करने के लिए तैयार है। बट विल मेक श्योर कि हर बच्चे को इंडिविजुअलाइज लर्निंग भी मिले, फोकस भी मिले, और ग्रुप में भी इंशाल्लाह उसको लेफ्ट आउट फील ना हो, बल्कि ग्रुप में एक साथ उसकी एंगेजमेंट टीचर के साथ हो जाए। और जो 6 साल से कम वाले बच्चे हैं उनके लिए इसलिए हमने यहां पर एग्जाम्पशन रखी है। पहली बात तो यह है कि 6 साल से कम बच्चे को स्क्रीन पे होल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट 6 साल, 7 साल और 8 साल के बच्चे को भी स्क्रीन पे होल्ड करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उतना मुश्किल नहीं है जितना जो 6 साल से कम उम्र वाले बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। और जो 7 साल और 8 साल वाले बच्चे हैं उनके साथ हम कंटिन्यूअसली पेरेंट्स को एंगेज करते रहेंगे। टीचर्स जब वो क्लास लेते होंगे स्टार्ट में, जब तक कि वो हमारे साथ एडजस्ट हो जाएंगे, तब तक पेरेंट्स भी इंशाल्लाह उनका साथ देते रहेंगे, ताकि ईज ऑफ इंशाल्लाह लर्निंग हो जाए। एक और पॉइंट इसमें आपके साथ मेंशन करना जरूरी है, कि जो ये हम क्लास का बैच बनाएंगे, क्लास के सॉरी जो बैच के छोटे छोटे क्लासेस डिजाइन करेंगे, ग्रुप्स डिजाइन करेंगे, उनको हम एज हिसाब से ही नहीं बल्कि बच्चे की लेवल के भी हिसाब से डिजाइन करेंगे। कोई बच्चा 8 साल में लेट्स से वो लेवल 3 तक पहुंच पाता है, लेवल 3 तक चीजें जो ना वो सीख पाता है, समझ पाता है, तो हम उसको खामखा सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो 8 साल का है तो लेवल 2 में डालने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर उसकी लेवल ऑलरेडी बेहतरीन है बाकी बच्चों से, उसकी पेस ऑफ लर्निंग भी बहुत बेहतरीन है, उसको लेवल 3 में हम डाल देंगे। उसकी उसकी जो मेंटल मेकअप है उसको हम एड्रेस करेंगे, उसको और नर्चर करेंगे। तो इसमें हम दोनों चीजों को देखेंगे, वो कैसे देखेंगे अभी मैं इंशाल्लाह उसमें आगे आ रहा हूँ। और साथ साथ में अगला बैच जब हमारा आएगा इंशाल्लाह रहमान, तो जो अभी बच्चे या यानी जो अभी पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी 3 साल, 4 साल, 5 साल के, उनके लिए हम अपनी तरफ से जो करिकुलम है, जो रीडिंग मटेरियल है, या जो नेक्स्ट बैच की जो बेसिक एग्जामिनेशन होगी जिसकी बेस पे इंशाल्लाह हम उनको एडमिशन देंगे, वो भी अल्लाह ताला के फजल करम से बता देंगे आपको। तो तब तक आप जब तक आपके बच्चे 6 साल के हो जाएंगे, उनको उस करिकुलम पे, उस डिजाइन पे ट्रेन कर सकते हो धीरे धीरे करके। अब हमारे एकेडमिक डिपार्टमेंट्स की तरफ से आते हैं। पहला डिपार्टमेंट मैंने इस्लामिक फाउंडेशन रखा है, जो कि मैंने पिछली ओरिएंटेशन में जिसकी तफसील मैंने आपके सामने बयान की है, इस्लामिक फाउंडेशन में क्या क्या चीजें रहेगी। इस्लामिक फाउंडेशन में मैंने पहले ही कहा, कुरान है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अरबिक है हमारा, उसमें हमारा तारीख है, उसमें हमारा फिक है। ये 5 चीजें हमने इस्लामिक फाउंडेशन में रखी है, जो बिल्कुल बचपन में बेसिक्स के साथ, या बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे,
आने वाले 6-7 साल में या जितने भी साल हमारे साथ इंशाल्लाह बच्चा रहेगा, उसको उसकी जो फाउंडेशन है, सॉलिड फाउंडेशन है, वो देने की कोशिश करेंगे, उस पर बिल्ड भी करने की कोशिश करेंगे। और इसी इस्लामिक फाउंडेशन में आपको याद होना चाहिए, लास्ट टाइम जो मैंने आपको कहा, इसमें हमने एक और सब्जेक्ट डिसाइड किया है जिसका हमने नाम रखा है कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग में हमने वो किताबें ली है या वो पेडागॉगी ली है जिसके थ्रू इंशाल्लाह बच्चे को बचपन से ही एग्जाम्पल्स के थ्रू, विजुअलाइजेशंस के थ्रू, कम्युनिटी वर्क के थ्रू, आपस में एंगेजमेंट्स के थ्रू, असाइनमेंट्स, असेसमेंट्स के थ्रू हम बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और इस्लामिक वैल्यूज मिला के देंगे, जिसकी मैंने एग्जाम्पल लास्ट सेशन में आपके सामने प्रेजेंट की है। वो किताब भी, जो किताबें हम उनको पढ़ाने वाले, सिखाने वाले, पेरेंट्स को देने वाले, पेरेंट्स के थ्रू जो होमवर्क हम करवाने वाले, उसका मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो डिपार्टमेंट आता है वो है स्टेम का डिपार्टमेंट। स्टेम के डिपार्टमेंट में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, एआई है। हर डिपार्टमेंट की हमने अभी तक 7 लेवल्स डिजाइन की है। यानी केमिस्ट्री की 7 लेवल्स है, फिजिक्स की 7 लेवल्स है, बायोलॉजी की 7 लेवल्स है, मैथमेटिक्स की 7 लेवल्स है, एआई की 7 लेवल्स है। इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल जिस तरह से बच्चे को इंग्लिश सिखाई जाती है तो अल्फाबेट से स्टार्ट किया जाता है, फिर उसके बाद वर्ड्स की तरफ लेके लिया जाता है, वर्ड्स के बाद सेंटेंस की तरफ लिया जाता है, उसी तरह से हर सब्जेक्ट के साथ हम ऐसे ही करेंगे। फिजिक्स सिखानी है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, और वो वाले कंसेप्ट जहां से वो रिलेट कर सकता है अपनी डेली लाइफ को, वो एग्जाम्पल्स के थ्रू इंशाल्लाह उनको सिखाएंगे। धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने वादा किया, अल्लाह के फजल करम से हम उनको जो नोबेल विनिंग रिसर्च है, जो हुई है, जो हो रही है, वह उसको समझाने की, उसका आइडिया देने की, उसकी इंसाइट्स देने की बच्चों को कोशिश करेंगे, ताकि 15 साल 16 साल से पहले पहले ही बच्चे को पता चल जाए कि किस फील्ड का स्कोप कितना बड़ा है और किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, या किस फील्ड में वो जाके बड़ा काम कर सकता है एज पर द पर्सनैलिटी जो उसकी तब तक बन जाएगी इंशाल्लाह रहमान। तो फील्ड की बेसिक से लेके इंतहा तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो कि जिसकी वजह से हमारे बच्चों के कम से कम 10 साल बच जाएंगे। उन 10 सालों में वो अपने आप को बिल्ड कर सकता है, अपने फाइनेंसेस को बिल्ड कर सकता है, अपनी रिसर्च पे जा सकता है, और इंशाल्लाह बाय द एज ऑफ 25 वो अपनी सब्जेक्ट की एपिटोम पे, एपिटोम का जो सफर है, इंतहा का जो सफर है, वो तय कर रहा होगा अल्लाह के फजल करम से। इसके बाद अच्छा, इसी स्टेम डिपार्टमेंट में क्या होगा, साइंस को फेथ के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग को एथिकल इनोवेशन के साथ हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे। और फोकस इसमें ज्यादातर किस पे रहेगा, वो यही रहेगा कि अल्लाह अज़ वजल ने जो नेचुरल लॉज इस दुनिया में रखे हैं, जो ये डिजाइन रखा है, उसको वो समझ सके, और उसके थ्रू और उनका जो ईमान है, उनकी तौहीद है, उनका अकीदा है, मजबूत हो सके, और साथ साथ जो फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो फ्यूचर ऑफ साइंस है, उसके लिए भी इंशाल्लाह उनको हम तैयार कर सके। दूसरा डिपार्टमेंट हमारा सोशल साइंसेस का है। सोशल साइंसेस का मैंने बार बार कहा है, नवीद सर की बड़ी डिटेल में उसके साथ आप लोगों के साथ ओरिएंटेशन उसमें हुई थी। मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह मैंने बार बार कहा है, मैं अभी फिर से कहूंगा, मेरे लिए, मेरे नजदीक पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साइंस की इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं बस इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर हम कंपेयर करने पे भी आते, जो कि कर लेते हैं हम बहुत मर्तबा, तो मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सोशल साइंसेस है। जब तक बच्चे को सोशल साइंसेस का इल्म नहीं होगा, उसको इस्लाम समझ नहीं आ सकता। ये मैं आज आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं। जिस इंसान को सोशल साइंसेस का इल्म नहीं है ना, वो इस्लाम को पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। उसको पता ही नहीं है इस्लाम असल में है क्या। जिसको पॉलिटिकल साइंस का इल्म ना हो, जिसको इकोनॉमी का इल्म ना हो, जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस का इल्म ना, लॉ का इल्म ना हो, जिसको साइकोलॉजी का इल्म ना हो, सोशियोलॉजी का इल्म ना हो, उसको पता ही नहीं है इस्लाम क्या है। वो इस्लाम को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया। वो इस्लाम को वही अपने घर के एक छोटे से कोने में बैठ के मुसल्ला वहां पर, मुसल्ले में वहां पर जाए नमाज रख के तस्बीह पढ़ने को इस्लाम कहेंगे। उसको नबी ही नहीं समझ आ सकते कि नबी क्या थे, उनने क्या किया। उन्होंने इंसानों को किस कदर अंधेरों से निकाल के रोशनियों की तरफ लेके आए।
तो इतनी इंपॉर्टेंस है सोशल साइंसेस की। और इस सोशल साइंसेस को हम इस तरह से इग्नोर करते कि बच्चों को दो चार लेसन हिस्ट्री के बता के, बच्चों को दो चार चीजें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बता दे, हम उनको छोड़ दे, वो हाँ यही पॉलिटिकल साइंस है। और वो बेचारा भी फिर सच कह रहा होता है, सर ये तीन चार चीजें हिस्ट्री की याद करके, डेट्स याद करके, किसी राजा महाराजा का या किसी सुल्तान का नाम याद रख के मुझे क्या मिल जाएगा? ज्यादा से ज्यादा मैं टीचर बन जाऊंगा, कोई लेक्चरर बन जाऊंगा, या किसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ाऊंगा, वो तो कोई फ्यूचर नहीं है सर। तो इस चीज में तो नहीं जा सकता हूँ, मुझे आईटी में ही जाना है, मुझे साइंटिस्ट ही बनना है, मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना है, मुझे स्टार्टअप्स में ही जाना है। लेकिन जब बच्चे को हकीकी सोशल साइंस समझ आएगा, तब बच्चा बोलेगा सर सोशल साइंटिस्ट ही बनना है, किताबें लिखनी है, इंस्टीट्यूट जो सोशल साइंस के इंस्टीट्यूट्स है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स है, उनको बनाना है, उनकी बुनियाद डालनी है, बल्कि उनको इस तरह से डिजाइन करना है कि वहां से दुनिया भर की पॉलिसीज हम चला सके। आप कितने भी बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, आप कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाओ, आप कितने भी बड़े इंजीनियर बन जाओ, इवेंचुअली आपकी जिंदगी का जो मेकअप है ना, वो पॉलिटिकल सिस्टम जिसके अंडर आप हो ना, उसकी पॉलिसी डिसाइड करती है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये सोशल साइंस का इल्म लेना। सो इसी के लिए हम क्या करें, जो सोसाइटीज है, सोसाइटीज का मेकअप है, उसको पढ़ेंगे, इस्लामिक लेंस बच्चों को देने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में जो मुस्लिम कंट्रीब्यूशंस की रही है, मुस्लिम कंट्रीब्यूशंस रही है सोशल साइंसेज में, या अभी जो मुसलमान कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोशल साइंसेज में, और जिस तरह से फिर साथ साथ में दुनिया चलती है, जो सिस्टम्स है दुनिया के, जो इज्म्स है दुनिया के, वो बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कैसे बिल्ड होते हैं, कैसे टूट जाते हैं, कैसे मेंटेन होते हैं, उनको समझाने की अल्लाह के फजलो करम से कोशिश करेंगे। तो क्या हो रहा है, सिविलाइजेशंस की एनालिसिस हो रही है, ग्लोबल जो सिटीजनशिप जो इस्लाम ने असल में मुसलमानों को दी है, ग्लोबल सिटीजनशिप जो कि जस्टिस और कंपैशन के बेस पे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दी है, उसको समझाने की, उस पे ट्रेन करने की हम बच्चों को कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और डिपार्टमेंट है जिसका मैंने जिक्र लास्ट टाइम आपके सामने किया था, जिसमें मैंने कहा था कि कैरेक्टर जो डेवलपमेंट या कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, वो भी इस डिपार्टमेंट के साथ काफी मेल खाती है। तो वो डिपार्टमेंट है सोशल स्किल्स वाला डिपार्टमेंट। होम स्कूलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पेरेंट्स को फेस होती है, जो सबसे बड़ा सवाल है, सर सोशल स्किल्स कैसे डेवलप करें? घर में रह के चार दीवारी में बच्चे को रख के तो सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो सकती है, कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हो सकती है, उसकी जो एंगेजमेंट है वो डेवलप नहीं हो सकती है, उसकी लीड करने की जो कैपेबिलिटी है, टीम वर्क जो है, वो डेवलप नहीं हो सकता है। तो क्या करें सर सोशल स्किल्स के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बाकी सारी चीज, तो उसके लिए हमने अलग सा डिपार्टमेंट रखा है, जो बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस पे, लीडरशिप और कम्युनिकेशन पे, टीम वर्क पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे वर्क करेगा, पेरेंट्स को भी इंशाल्लाह सिखाएगा, ताकि बच्चे का ये जो बड़ा वाला फैक्टर है ये हम केटर कर सके। और इसमें हमने जो कैरेक्टर बिल्डिंग वाली है, जिसको हमने अब इस्लामिक फाउंडेशन में डाला था, वो भी हेल्प करेगी, साथ साथ में जो अभी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटीज हम इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हम इंशाल्लाह आपको देंगे भी, जो हमारे साथ होम स्कूलिंग में जुड़ेंगे, तो वो एक्टिविटीज और वो स्किल्स भी इंशाल्लाह इसमें हमारी हेल्प करेगी। इसके थ्रू हमारा गोल क्या रहेगा? गोल हमारा बड़ा सिंपल सा है, हम कॉन्फिडेंट, हम सोशली वेल अवेयर, सोशली कॉम्पिटेंट और एम्पैथेटिक मुस्लिम्स को ट्रेन करना चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं। तो सोशल स्किल्स का हमारा अलग डेवलप डिपार्टमेंट है। अब लास्ट में पांचवा जो हमारा आखिरी डिपार्टमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, वो है हमारा पेरेंटिंग का डिपार्टमेंट। मैंने पहले ही कहा, जब तक पेरेंट्स को ट्रेन नहीं करेंगे, पेरेंट्स दीन को, पेरेंट्स हक को, पेरेंट्स कुरान को, पेरेंट्स सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बच्चे डेवलप नहीं हो सकते। पेरेंट जब तक ट्रेन ना हो कि जो मशीन अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उनके हाथ में दी है, ये मशीन क्या है, इसके क्या मामलात है, कौन कौन से पुर्जे अल्लाह ने दिए हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स दिए, किस तरह से उनकी हिफाजत करनी है, नर्चर करना है, ये जब तक पेरेंट्स को नहीं मालूम है, मैं कितने भी वादे, मैं कितने भी नारे, मैं कितने भी खिताब आपको करता रहूं ना, कोई फायदा नहीं होने वाला। ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, इससे पहले भी मैंने आपको कहा था, आई कैन राइट दिस विद माई ब्लड, कि पेरेंट जब तक प्रॉपरली ट्रेन नहीं होना, बच्चे उस तर्ज अमल पे आ ही नहीं सकते पूरी तरह से। कहीं पर कोई एक्सेप्शन बन जाए, करोड़ों में एक, या लाखों, 10 लाख में, 20 लाख में, वो एक्सेप्शन होती है, वो उसको हम रूल नहीं बना सकते। रूल यही है कि पेरेंट्स ट्रेन करने, ताकि आने वाली जनरेशन ट्रेन हो। इसमें हमने क्या रखा है, इसमें हमने पेरेंटल वर्कशॉप्स रखे, इसमें हमने काउंसलिंग सेशन जो फैमिली डेवलपमेंट के होते हैं, पेरेंट्स के होते हैं, वो हमने रखे। इस्लामिक जो पेरेंटिंग गाइडेंस है,
या एडोलसेंट साइकोलॉजी है, वो हमने रखने की कोशिश की है। चाइल्ड डेवलपमेंट के जो तकाजे हैं, चाहे साइकोलॉजी या न्यूरो साइंस के थ्रू, उसको हमने लाने की कोशिश की है, जिसपे हम पेरेंट्स को इंशाल्लाह जितना हो सके उतना ट्रेन करेंगे। इसमें हर हफ्ते इंशाल्लाह मैं पेरेंट्स के साथ जुड़ूंगा। इसमें हमारी जो जो हमारी साइकोलॉजिस्ट है, मैम लीना, वो जुड़ेगी। इसके साथ साथ जो और मेंटर्स होंगे वो पेरेंट्स के साथ जुड़ेंगे। इंडिविजुअलाइज लर्निंग भी पेरेंट्स को करवाएंगे जहां पर जरूरत पड़ेगी, और ग्रुप लर्निंग भी पेरेंट्स की होगी इंशाल्लाह रहमान। और सिर्फ इतना नहीं, बल्कि पेरेंट्स को एक सपोर्ट सर्कल में लाने की कोशिश की जाएगी, जहां पर बहुत सारे पेरेंट्स जो इसी तर्ज अमल पे है वो आपस में जुड़ जाए, और जुड़ने के बाद अपने जो मसले मसाइल है या जो डेली उनकी इंसाइट्स है, उनकी ऑब्जर्वेशंस है, उनकी प्रॉब्लम्स है, उसको आपस में शेयर करके नॉलेज को फिर एक्सचेंज कर सके आपस में। जो जो चीजें अलग अलग पेरेंट्स सीखते हैं अपने तजुर्बे की वजह से, वो दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके, और ताकि बाकी पेरेंट्स को भी फायदा हो सके इंशाल्लाह रहमान। और एक और चीज इसमें रहेगी हमारी पेरेंटिंग डिपार्टमेंट में, आपके बच्चे के साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, बड़ी डीप लेवल पे साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे। उन साइकोलॉजिकल टेस्ट को कंटिन्यूअसली हर महीने या हर 40 दिन के बाद या 2 महीने के बाद, जिस हिसाब से जो बैच डिजाइन होंगे, जब लिया जाएगा, उन साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू जो बच्चे की खामियां हैं, जो बच्चे की खूबियां हैं, वो पेरेंट्स तक पहुंचाई जाएगी। और पेरेंट्स को होमवर्क दिया जाएगा खामियों को दूर करने के लिए और खूबियों को और नरिश करने के लिए। तो वो वाला सपोर्ट भी इंशाल्लाह पेरेंटिंग डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगा अपने अपने बच्चों के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड कर दे श्रेया। अब रही बात फीस स्ट्रक्चर की, जिसके बारे में बार बार क्योरीज आ रही थी। एंड वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज से लगभग 10 दिन पहले तक भी हमारा फीस स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिसाइडेड नहीं था। उसके पीछे रीजन ये है कि टीचर्स जो हम लाना चाहते हैं, या जिस लेवल के हम टीचर्स चाहते हैं, और जितने टीचर्स इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे इस प्रोजेक्ट में, उनको अच्छी खासी पे करने की बहुत जरूरत है। अदरवाइज वो फुल्ली फोकस इन एन ऑनलाइन मोड आपके और हमारे बच्चों को नहीं दे सकते। सो फाइनली हमने डिसाइड किया था कि अलग अलग रीजन्स के, जाहिर सी बात है, पेरेंट जुड़ेंगे, हर रीजन के अलग अलग से बैच बनेंगे, और लैंग्वेज का भी फिर तकाजा आ जाता है। जो मल्टीपल टीचर्स होंगे, अरबिक का टीचर आपके बच्चे के साथ जुड़ेगा, तजवीद का टीचर जुड़ेगा, इस्लामिक फाउंडेशंस के अलग अलग टीचर जुड़ेंगे, स्टेम के अलग अलग टीचर जुड़ेंगे, सोशल साइंस के अलग अलग टीचर जुड़ेंगे। उनको भी नजर में रखते हुए, और जो रिसोर्सेज हमें कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करने, या अपने आप को जो कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना है टेक्नोलॉजी में, एआई में, एडवांसमेंट्स में, उसके लिए हमने ये फी स्ट्रक्चर डिजाइन किया। इंडिया इंडिया के जो स्टूडेंट्स है, यानी इंडियन स्टूडेंट जो है, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फी हमने रखी है वो 999 INR हमने रखा है। ये रजिस्ट्रेशन फी आपको स्टार्ट में देनी है, और पर मंथ जो इंडियन स्टूडेंट्स की फी होगी वो 3999 होगी, यानी 4000 रुपए के करीब होगी। अच्छा, मिडिल ईस्ट, यहाँ पर यूएई लिखा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मिडिल ईस्ट और वेस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है उनकी क्लास अलग है, उनको टीचर्स भी अलग प्रोवाइड हमें करने पड़ेंगे। उनके लिए हमने जो रजिस्ट्रेशन फी रखी है वो है 14,999 INR, और पर मंथ उनकी जो फी रहेगी वो 6000 INR रहेगी। बाकी कंट्रीज आप जहां कहीं पर भी हो, आपका अगर यहाँ पर जिक्र नहीं हो रहा है, या आप इंडिया से नहीं हो, आप मिडिल ईस्ट से नहीं हो, आप वेस्ट में नहीं रहते हो, तो आप के साथ जो कांटेक्ट हम शेयर करेंगे एडमिन्स का, उनको उनको आप मैसेज कर दे, उनको आप व्हाट्सअप कर दे, उनसे आप डिटेल्स ले ले, वो आपको आपकी कंट्री के हिसाब से फी, जो रजिस्ट्रेशन की है और जो मंथली फी है, वो बता देंगे। और ये जो फी है ये पर स्टूडेंट के हिसाब से। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। अब रही बात डिस्काउंट्स की और फाइनेंशियल रिलीफ्स की। आपके अगर 2 बच्चे हैं तो हम आपको 25% ऑफ दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फी पे भी और मंथली फी पे भी। ओवरऑल जो रजिस्ट्रेशन फी है उस पे 25%, और जो मंथली फी है उस पे भी आपको हर महीने 25% फी डिस्काउंट मिलता है 2 बच्चों के एनरोल करने पे। अच्छा, अब फाइनेंशियल रिलीफ, जिसका एक ही बच्चा है, तो उसके लिए क्या फाइनेंशियल रिलीफ है? उसके लिए फाइनेंशियल रिलीफ ये है कि अगर आपकी फैमिली इनकम कम है, लिमिटेड है, तो आपको अपनी इनकम सर्टिफिकेट हमारे जो एडमिन्स है जो आपके साथ फॉर्म शेयर करेंगे, उनको उनके उनको उस पे अपलोड करनी है, उस फॉर्म पे। तो वो जब फॉर्म अपलोड होगा, हमारे तक पहुंचेगा, हम उसको वेरीफाई कराएंगे, और जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से इंशाल्लाह हमने ऑलरेडी पीछे डिजाइन करके रखा है, उस हिसाब से हम आपको डिस्काउंट देंगे। अभी हम इसलिए इन डिस्काउंट्स के बारे में नहीं कह रहे क्योंकि बेशतर अक्सर होता ही है कि लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं,
और जिस देशिस्तान के कल्चर में हम रहते हैं, यहाँ पर जो लोग एफर्ट भी कर पाते हैं ना, वो भी इस चीज का फिर गलत ही फायदा लेते हैं, जो हमने पिछले कुछ बैच में देख लिया था, जो हमारे बाकी कोर्सेज थे। सो बस आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दे वहां पर, जो आपके साथ एडमिन फॉर्म शेयर करेंगे स्कॉलरशिप का, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे, और जो आपका इनकम ब्रैकेट होगा उस हिसाब से हमने स्कॉलरशिप्स रखी है, वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। लास्ट स्लाइड कर दे शरिया जी। अब रही बात हमारी कमिटमेंट क्या है इस बैच वन में, सीरा वर्स की कमिटमेंट क्या है, सीरा वर्स क्यों डिफरेंट है? सीरा वर्स इसलिए डिफरेंट है बिकॉज सीरा वर्स इज ड्रिवन बाय अ पर्पस, एंड द पर्पस इज सेम, वही पर्पस जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमारे साथ जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें दिया इंसान बनाते हुए, बल्कि वो अहद जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आलम अरवा में हम सबसे लिया था, जिसके लिए हम क्या कोशिश अब कर रहे हैं, हम गारंटी देते हैं हम इस्लामिक और साइंटिफिक लर्निंग्स को मिक्स करके, हम इंटीग्रेट करके बच्चों की लर्निंग करवाएंगे। अच्छा, जो भी हमारे टीचिंग मेथडोलॉजीज होंगे, उसमें इंशाल्लाह और हमारे जो टीचर्स होंगे, मेंटोर्स होंगे, वो पहले वेल ट्रेन्ड होंगे, उनको उनको पेडागॉगी दी जाएगी, उनको चाइल्ड डेवलपमेंट के लेसन्स दिए जाएंगे। हमारे जो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट होंगे, या जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होंगे, या साइकोलॉजी की जो एचओडी होगी, वो टीचर्स को ट्रेन करेगी, टीचर्स को एंगेजमेंट सिखाएगी, हर बच्चे को कैसे एक्सेस एसेस करना है, उसकी डेवलपमेंट कैसे देखनी है, वो देखी जाए, वो उनको सिखाएगी। और साथ साथ में बच्चे के कंटिन्यूअसली इंशाल्लाह रहमान हर महीने रिपोर्ट्स पेरेंट्स को भेजा करेंगे हम, जिसके थ्रू और बच्चों के जो मिजाज है, जो उनके मामलात है, उसको समझ के उनकी लर्निंग करवा सकते हैं। अच्छा, फैकल्टी जो हमारी रहेगी, वी कमिट कि हमारी ग्लोबल इंशाल्लाह फैकल्टी रहेगी, मेंटोरशिप भी हमारी ग्लोबल रहेगी, वो लोग जो सच में कॉम्पिटेंट है, जो डिलीवर कर सकते हैं, जो एंगेज कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेरेंट्स को अपने साथ इंटीग्रेट करके, पेरेंट्स को सिखा के, पेरेंट्स को ट्रेन करके, एक्टिविटीज दे के, हम कैरेक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक इंसान में होता है, वो डेवलप करेंगे बच्चे में मिलके। और लास्ट में जितने भी हमारी क्लासेस हमारी जितनी भी रहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ 12 स्टूडेंट्स की रहेगी मैक्सिमम, उससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे इसमें। और पर्सनलाइज फोकस पे भी हम बहुत ही इसमें पर्सनलाइज लर्निंग में भी हम बहुत ज्यादा इसमें फोकस करेंगे अल्लाह के फजलो करम से। सो दीज आर आवर कमिटमेंट्स, जो कि हम यहाँ पर आपको बैच वन में देते हैं इंशाल्लाह रहमान। और कोशिश करेंगे कि, और दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से कि जो हमने कमिटमेंट्स दी है, जो हमने वादा किया है, जो हम विजन आपको दे रहे हैं, जो हमने दिल में उम्मीद लगाई है, जो हमारी नीयत है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। जितना हमने सोचा नहीं है, जितना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उससे 10 गुना नहीं, उससे 100 गुना ज्यादा अल्लाह ताला फिर हमें अता अता करे और इसमें बरकत डाले। और हमें अपने दीन के लिए, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को अपने दीन के लिए ले ले, उनसे काम करवाए, और हमें भी, हमारे बच्चों को भी, हमारी नस्लों को भी अपने दीन पे कुर्बानी दे। आमीन। सो इफ नाउ देयर आर एनी क्वेरीज, मैं आपको एक एक करके अनम्यूट करने की परमिशन दूंगा। उससे पहले मैं कुछ कॉन्टैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट्स आपकी स्क्रीन पे है, आप इन कॉन्टैक्ट्स पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या आपके साथ फॉर्म शेयर करेंगे, डिटेल शेयर करेंगे। लास्ट टाइम जो आपके साथ मैंने पीपीटी शेयर की है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, वो भी इंशाल्लाह इन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के जो फॉर्म्स है, वो अभी सना, हमास और शरिया, आप लोगों में से जो भी अभी मैसेज में लिख सकते हैं, तो जो फॉर्म है वो यहाँ पर शेयर कर दे। हम वेबसाइट पे इसलिए अभी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे, हमारी वेबसाइट अल्हम्दुलिल्लाह नई वाली मुकम्मल है, जहाँ पर हमने जो एआई के टूल्स है, बाकी टूल्स है बच्चों की लर्निंग के लिए, वो हमने रखे। लेकिन उससे मसला ये है कि हमारा पेमेंट गेटवे अभी तक हमें मिला नहीं है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, जिसकी वजह से हम वेबसाइट पे अभी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहते। हम फॉर्म्स के थ्रू अभी रजिस्ट्रेशन लेंगे। जैसे ही पेमेंट गेटवे इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में आता है, हम फिर मैनुअली आपको ट्रांसफर कर देंगे वेबसाइट पे। और वेबसाइट पे जो हमने टूल्स रखे हैं, पेरेंट्स के लिए जो टूल्स हमने रखे हैं, बच्चों की लर्निंग के लिए जो हमने टूल्स रखे हैं, असेसमेंट के जो टूल्स रखे हैं, टेस्ट के जो टूल्स रखे हैं, वो सारी चीजें इंशाल्लाह वहां पर मैं आपको फिर अलग से, जो हमारे रेजिस्ट्रेंट्स होंगे, उनको सिखा देंगे अल्लाह के फजलो करम से। अच्छा, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो ये है कि जैसे ही आप रजिस्टर करते हो, तो दो चीजें उसके बाद आपके साथ होगी, जो कि मैं पहले ही कह देता हूं, क्योंकि ये सवाल बहुत आने वाला है।
आई नाउ रियलाइज इट, क्योंकि दिन में भी ये सवाल आए थे, इनफैक्ट परसों से ये सवाल आ रहे हैं। पहली चीज जो रजिस्ट्रेशन के बाद होगी वो ये है, आपके बच्चे का एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। दुनिया भर में जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है उनने कुछ टेस्ट दिए हैं, कुछ असेसमेंट फॉर्म्स दिए हैं। वो असेसमेंट फॉर्म हम आपसे भरवाएंगे, आपके बच्चे का इंटरव्यू लेंगे हम। ठीक है, एक छोटा सा बेसिक सा इंटरव्यू होगा, उसके थ्रू हम आपके बच्चे की जो रिपोर्ट है साइकोलॉजिकल वो हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे। साथ साथ में इंशाल्लाह रहमान उसके बाद क्या होगा कि पेरेंटिंग सेशन जो है ना वो आपके साथ सबसे पहले इनिशिएट हो जाएंगे। ये दो चीजें रजिस्ट्रेशन के, आप समझ ले विद इन अ मंथ या मैक्सिमम मैक्सिमम 40 डेज हम स्टार्ट कर देंगे। और फिर इसके साथ साथ क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद हमने कुछ टेस्ट डिजाइन की है अलग अलग सब्जेक्ट्स के। जैसे स्टेम वालों ने अपने लिए कुछ टेस्ट डिजाइन किए 7 अलग अलग लेवल्स के, बेसिक टेस्ट होंगे वो। इसी तरह सोशल साइंस के डिपार्टमेंट ने 7 अलग अलग टेस्ट डिजाइन किए। इसी तरह इस्लामिक फाउंडेशन में छोटे मोटे कुछ टेस्ट हमने डिजाइन किए, जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा हर बच्चा किस लेवल पे है। आपका बच्चा अगर 7 साल का है और वो लेवल 2 में आता है, 6 साल का है तो लेवल 1 में आता है, तो लेवल 1 में जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, उसमें वो कहाँ पर प्लेस होता है, कितना कुछ उसको उन उन चीजों की बेसिक्स के बारे में पता है। अगर वो घर में ट्रेन हुआ है, किसी स्कूल में ट्रेन हुआ है, और लेवल 3 में अभी हमारे होम स्कूलिंग के आ रहा है, तो लेवल 3 में कितनी चीजें, लेवल 1 और 2 में कितनी चीजें उसको मालूम है, वो जानेंगे। जहां जहां पर कमी होगी वहां पर फिर इंशाल्लाह उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, और जिस लेवल में वो आया है उस लेवल की जो बेसिक्स है उस पे इंशाल्लाह उसको खड़ा करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपके साथ शेयर करना जरूरी है। बहरहाल जो फॉर्म है वो मैं फिर से कह रहा हूँ, हमास सना शरिया, आप लोग में से जो भी चैट ओपन कर सकता है वहां पर प्लीज शेयर कर दे। और जो स्कॉलरशिप्स है वो फिर आप डायरेक्टली इनसे इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके उसकी डिटेल्स इंशाल्लाह आप ले सकते हो। सो नाउ अगर कोई सवालात है आपके, आप हैंड रेज कर दे, हम एक एक करके आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे देते हैं। साइमन नजीर। जी जी अस्सलाम साइमा वालेकुम। नज़ीर, वालेकुम जी अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर ये जो लैंग्वेजेस हैं, अरबिक, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, इसमें ऑप्शनल भी है या ये चारों ही ली जाएगी? मैंने सिर्फ और सिर्फ अरबिक लैंग्वेज का यहाँ पर जिक्र किया है, बाकी किसी भी लैंग्वेज का मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया। तो वी आर गोइंग टू टीच अरबिक। अगर हमें इंग्लिश और बाकी लैंग्वेज सिखानी है तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बेस्ड कि जिस तरह का हमें फीस स्ट्रक्चर रखना है और जिस तरह के इकोनॉमिक क्लास को हम अभी केटर कर रहे हैं। सो ओनली अरबिक विल बी हियर। हाँ, इंग्लिश अगर पॉसिबल हुआ इंशाल्लाह रहमान तो उस पे हम डिसाइड करेंगे, बट इंग्लिश इज नॉट डिसाइडेड yet। ओके। एंड सर फैकल्टी जो है आपकी फाइनलाइज हो गई है? नहीं, अभी सारी फाइनलाइज नहीं हो गई है। अभी सिर्फ जो हमारी मेन फैकल्टी, कोर फैकल्टी है जो अभी तक पढ़ा रही थी, जिसमें सर नवीद है, मैं हूँ, सर हमास है और सर शुएब है, वो डिसाइड है। बाकी जो फैकल्टीज है वो अभी उनका इंटरव्यू चल रहा है, उनमें से कुछ लोगों को हम देख रहे हैं, और जब फाइनलाइज हो जाएंगे तो उनका आपके साथ हम कांटेक्ट करवा देंगे। और जो ये जैसे एफिलिएशन टू द बोर्ड होता है ना, बीट जी, कैम्ब्रिज, सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनआईओएस जो भी है, तो उसका क्या सिस्टम रहेगा इफ दे वो देखिए, बिकम? हम हमारे पास हर कंट्री से बच्चे आएंगे तो हम हर कंट्री के बोर्ड के साथ एफिलिएट नहीं हो सकते। इंडिया में हमारे लिए आसानी ये है कि एनआईओएस का सिस्टम है। एनआईओएस का सिस्टम ये है कि हाँ, बच्चा उसके थ्रू जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं वो इन्हीं के लिए एनआईओएस बनाई है, होम स्कूलिंग और डिस्टेंस में जो बच्चे सीखते हैं उनके लिए। तो उनके थ्रू इंशाल्लाह हम उनको हेल्प करेंगे एग्जाम देने की और बाकी सारी चीज़ों की। बाकी जो रेस्पेक्टिव कंट्रीज है, मैंने पहले ही कहा है, उनको अपने अपने हिसाब से वहाँ के बोर्ड्स को केटर करना होगा, या वहाँ के बोर्ड्स ने जो फैसिलिटीज रखी होगी डिस्टेंस वाले बच्चों के लिए, उनके थ्रू फायदा उठाना पड़ेगा। जब तक कि सीरावर्स इतनी बड़ी हो जाती है कि हम डिफरेंट कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस रख के वहां के बोर्ड्स के साथ एफिलिएट हो सकते हैं। तो यहाँ इंडिया में, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ पर आप हमें हेल्प करेंगे एनआईओएस के साथ जुड़ने में, के लिए कि हमें खुद से करना पड़ेगा? नहीं नहीं, हम इतना बड़ा मसला नहीं है हेल्प का कि वहां पर कुछ सिफारिश करने की जरूरत है। वो बस बेसिक है कि वहां पर रजिस्ट्रेशन में हम आपकी हेल्प करेंगे, पेपर्स के बारे में आपको बता देंगे, और जो बच्चे की आपको हम लेवल देंगे इंशाल्लाह रहमान, उसके लिए एनओएस का पेपर जो है ना वो फिर
It will be like, a piece of cake अल्लाह के फजल करम से. हम्म। और ये जो इनकी रेगुलर क्लासेस हैं कब तक स्टार्ट हो जाएंगी? व्हेन आर वी एक्सपेक्टिंग कि सेशन कब स्टार्ट होगा इनका? आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है. हो सकता है एक दो बार और ओरिएंटेशन हो जाए. विद इन 35 to 40 days क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी मैक्सिमम. जैसे हमारा जज़ाकल्लाह रजिस्ट्रेशन का जो टारगेट है वो मुकम्मल हो जाता है. जज़ाकल्लाह खैर। बारक फी. जी बुशरा वानी, आप करें अनम्यूट. जी सर। सर कुछ आइडिया है कि मतलब कोई अब प्लानिंग आपकी है कि नियर फ्यूचर में आपको स्कूल प्रॉपर बिल्डिंग होगी कि नहीं, ये मतलब कंटिन्यू थ्रू आउट ये आप ऑनलाइन ही रखेंगे? जी जी, कोशिश तो है. एक स्कूल तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह हमारा विजन है. हमारी इनफैक्ट उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से. तो दैट नीड्स अ लॉट ऑफ फंड्स. इट विल रिक्वायर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब करोड़ों में उसके लिए पैसे चाहिए होंगे. तो जैसे ही अल्लाह की तरफ से रास्ते खुलते तो डेफिनेटली फॉर श्योर. और उसको भी इंशाल्लाह। हम सिर्फ एक बल्कि उसको हम इस तरह से प्लान करेंगे और ऐसी कंट्री में प्लान करेंगे जहाँ पर फिर पॉलिटिकल भी मसले मसाइल बच्चों को फेस ना करना पड़े. अगले 100 साल तक वहाँ पर स्मूथली इंशाल्लाह इस तरह अमल पे काम चल सके. सो वो भी एक बैरियर है जिसको हम क्रॉस करने की कोशिश करेंगे अल्लाह के फजल करम से. बट अभी उसकी कोई इंशाल्लाह। कमिटमेंट नहीं दे सकते. बस उम्मीद हम लगाए रखे अल्लाह ताला पे, तो अल्लाह ताला की तरफ से रास्ते खुलेंगे तो हो जाएगा. सर सेकंड क्वेश्चन था कि आपने बोला ब्लू 6 years, मुझे बताइए जो फॉर एग्जांपल 2 year 3 years के अबव 6 years मैंने कहा है हाँ, इस जो बैच में. जो अब उसके जो ब्लू 6 years के बच्चे होंगे फॉर एग्जांपल, अभी जो ना वो छोटे हैं, मतलब किड्स फॉर एग्जांपल 2-3 साल के, उनके लिए कोई मतलब पेरेंट्स के लिए कोई ट्रेनिंग होगी कि हमें कैसे बच्चों को टीच या लर्न, क्या अपने आप में क्या चेंज लानी है, वो होगा कुछ? मतलब अभी जो उसके लिए हमारा पेरेंटिंग कोर्स है. देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ वो पेरेंट्स आ सकते हैं जिनके बच्चे 6 साल के और जिन्हें रजिस्टर किया है. रजिस्टर्ड पेरेंट्स जिनके बच्चे 6 साल से ऊपर ऊपर के. राइट. तो जो जी जिनके बच्चे अभी 6 साल के नहीं है, जो होम स्कूलिंग में अभी नहीं आ रहे, तो उनके लिए हमने पेरेंटिंग कोर्स रखा है. बल्कि उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है. वहां पर वो ज्वाइन करे आप, इंशाल्लाह वहां पर हमको बता देंगे. बस तब तक बच्चे पे ज्यादा स्ट्रेस ना डाले. मैं यही रिकमेंड आपको करूंगा. उसको खिलाए पिलाए अच्छे से, एक्टिविटीज करवाए उसको. और जो बेसिक है चीजों की, जिसका हम आपके साथ अपना सिलेबस देंगे, उस पे धीरे धीरे करके उसको बिल्ड करें. 6 साल के बच्चों तक को परेशानी नहीं देते ज्यादा. ठीक है, ये याद रखिएगा. जी। खामखा उनको नहीं बर्बाद कीजिएगा अपने स्ट्रेस की वजह से. थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फी. जुवैरिया अब्बासी, जी मैम, करें आप अनम्यूट. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सर अस्सलाम. एक्चुअली मैं अपने बच्चों को 5 years से होम स्कूल कर रही हूँ। तो मतलब मेरे अरबिक और कुरानिक मैथ सारा कुछ चल रहा है बच्चों का। मुझे बस ये है कि मुझे सीरा वर्स में बच्चों को सोशल साइंस वाला जो सब्जेक्ट है वो एनरोल करवाना है। तो क्या वो मुझे होम स्कूलिंग का पूरा वो करवाना पड़ेगा फॉर्म, कि मैं सिर्फ कि मुझे इंडिविजुअल सब्जेक्ट को कैसे करवाना है उसका क्या मतलब वो रहेगा, कैसे इसको मैं वो कर सकती हूँ, एनरोल कर सकती हूँ बच्चों को? चले, अच्छा हो गया आपने याद दिला दिया. मैं इसके थ्रू इसको क्लियर कर देता हूँ. हमारे होम स्कूलिंग में हमने दो ऑप्शन रखे हैं. जी। एक ऑप्शन है कि फुल टाइम आप होम स्कूलिंग करवा सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो. हम्म। दूसरा ऑप्शन है कि आप जो है ना वो मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे. तो 2 सब्जेक्ट्स पे भी आप हाफ टाइम में अपने बच्चे को जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी उस हिसाब से होम स्कूल करवा सकते हो सीरा वर्स के थ्रू. और अगर आपको अब कोई पर्टिकुलर कोर्स लेना है, जैसे कि सिर्फ सोशल साइंस लेना है, तो उसके लिए हमारे हम्म। कोर्सेज आते हैं. आपको उन कोर्स के थ्रू उनको एनरोल करना पड़ेगा. जी, मैं काफी टाइम से वेट कर रही हूँ कि सिंपल सिर्फ सोशल स्टडीज का फॉर्म निकले एनरोल करने के लिए, लेकिन वो तो अभी आया नहीं। तो मैंने सोचा था होम स्कूलिंग क्या फॉर्म सबमिट मतलब फिल करके और बच्चों को सोशल साइंस खाली एनरोल करवा सकते हैं क्या, कि मैं उसका वेट नहीं नहीं करूँ कि मैम, सोशल साइंस के लिए फॉर्म निकले? आपको वेट करना पड़ेगा सोशल साइंस के फॉर्म के लिए. अच्छा, और और वो ये वाली अभी, जी जी बोलो. मतलब ये अवेलेबल है ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट आप सीएवर्स में बच्चे को पढ़ाएं? जी जी बिल्कुल, उसके कोर्सेज आते हैं हमारे. ओके। जी.
तो सर उसका कितना क्या टाइम रहेगा, मतलब कब तक आ सकता है वो वाला कोर्स सोशल साइंस का जो है, वो वो सब्जेक्ट हमारे कब सर आप। नवीद पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी सर नवीद कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है हमारे होम स्कूलिंग के साथ। तो अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, बट मुझे उम्मीद है कि 2 महीने में सर नवीद इंशाल्लाह फ्री हो जाएंगे बहुत सारे मामलात से। तो आफ्टर 2 मंथ्स विल स्टार्ट दैट। अच्छा। एंड सेकंड क्वेश्चन सर, मैं मतलब मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, और मतलब जो आपका विजन है बच्चों के लिए, वो मैं मतलब अपने बच्चों में बहुत डालना चाहती हूँ। तो बस मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आपकी भी जो अपब्रिंगिंग है वो इंडिया में हुई है, क्या आपकी बाहर हुई है, या आपने बाहर के टीचर्स या वहाँ के उनसे उस्तादों से पढ़ा है, जो वहाँ के शेख होते हैं उनसे सारी अपनी आपने अपनी ट्रेनिंग करवाई है? मुझे ये पता करना है। पहली बात तो ये कि आप मुझे आइडलाइज ना करें। मैं आपको आप बस आइडियलाइज नहीं कर रही, मोहम्मद लेकिन आपका रसूलुल्लाह। विजन विजन से मैं मतलब मैं आपका जो विजन है वो तो बच्चों में हम इनकलकेट कर सकते हैं ना, कि हम अपने बच्चों को भी वही विजन दिखाएं, या उनको वही लाइन दें कि आपको मतलब इस तरह से ट्रेनिंग करना है हमें अपने बच्चों की। इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। इसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि मेरा जो विजन है वो मैंने सिर्फ अपने नबी से लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे नबी ने हर किसी को दिया था। हमारे पास कुरान था, हमारे पास सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। स्कॉलर्स जो क्लासिकल स्कॉलर्स या जो अभी कॉन्टेम्प्रेरी स्कॉलर्स जो इस तर्ज अमल पे काम कर रहे हैं, उनकी किताबें हमारे पास थी। मैं बस वही आपको दे रहा हूँ जो कि मुझे मिला है। मेरी तरबियत ही पर इंडिया में ही हुई है। हाँ, मेरे असातिज़ा है जो बाहर रहते हैं, उनसे मैं सीखता हूँ, समझता हूँ, लेकिन ये जो सारी चीज़ें ये किसी फ़र्द की नहीं है सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किसी शख्सियत की नहीं है सिवाय अल्लाह अज़्ज़ा वजल के। तो आप जो है ना हुजूर अलैहि इस्लाम की तरफ जाइए, आप उनको पढ़े, उनको डीपली स्टडी कीजिए, और वो उस तर्ज अमल पे आप आइए, वही तर्ज अमल बच्चों तक पहुंचाए। आपके बच्चे वाप उस लेवल पे ग्रो हो जाएंगे। तो इंशा- यू डोंट नीड टू इवन लुक फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जिस कौम को याद रखेगा, जिस कौम को मोहम्मद रसूलुल्लाह मिले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस कौम को किसी और चीज की जरूरत ही नहीं थी, ना ही कभी पढ़नी चाहिए थी। लेकिन क्या करें, हम सच में नाकिस अक्ल थे ना, मर्द और औरत जी मिलके, जी। दोनों मर्द और औरत मिलके, तो हमें नबी अपने समझ नहीं आए और हम गैरों की तरफ चले गए। इसीलिए हम पे ये बर्बादियां बरस रही है। जी वही, मुझे मतलब हम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी बिल्कुल भी, और हम लोग की अपब्रिंगिंग जो भी हुई, गलतियां हुई, तो अब अवेयरनेस आई है तो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। इसलिए मेरा बस ये इंटेंशन था क्वेश्चन करने का, कि मैं कोई बात इंडिया नहीं। में मतलब मुझे इतना समझ में नहीं आया कि इंडिया में ये लेवल हो सकता है अपब्रिंगिंग का, कि आप अपने हुजूर पाक को ही अपना आइडियल समझ के और बच्चों को उस तरह से ट्रेन करें। इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। कोई बात नहीं, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। अल्लाह आपकी नस्लों से बड़े काम ले, आपकी नियत कबूल करे। हाँ। आमीन। जजाकल्ला खैर, बस मुझे ये सोशल साइंस का पूछना था। बारक फी। जी मैमुना शाकिर, करिए आप मैम अनम्यूट। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर जो 6 साल का बच्चा है, जैसे आपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कहा है कि बोर्ड की रजिस्ट्रेशन से उनके लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर कोई दूसरी कंट्री से है तो फिर अगर वहाँ 6 साल का बच्चा नॉर्मल स्कूलिंग भी कर रहा है, जैसे बच्चों को कराई जाती है, और वो आपके कोर्सेज भी लेता है, तो वो बर्डनाइज नहीं हो जाएगा, मतलब मैनेज हो जाता है ये सब? 100% बर्डन हो जाएगा मैम। आप बच्चे पे जुल्म करना स्टार्ट कर रहे हो, फिर ये ना करें मेहरबानी करके। या तो होम स्कूलिंग करवाए उसको। पहली तो बात ये, मैं स्कूल्स को यू नो व्हाट डू यू कॉल दैट, मैं स्कूल्स को ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ बच्चों की तरबियत के लिए, क्योंकि बच्चों की जो तरबियत का जिम्मा है वो माँ बाप पे दिया गया था, खासकर पहले 11 साल में, उन 11 साल में भी पहले 7 साल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर 7 से 11 का जो पीरियड है उसमें भी असल में जो जिम्मेदारी है वो माँ बाप की है। इसीलिए हुजूर अलैहि सलाम ने हदीस फरमाई ना, जो मेरी नहज पे बालिग करेगा वो मेरे साथ जन्नत में यूं होगा। तो बालिग करने का मतलब वही है, 11-12 साल से पहले जिसने ट्रेनिंग कर दी सही, तो बस उसने एहसान कर दिया उस बच्चे पे। तो हमारे जो स्कूल्स है उनको ना हमारे नबी का मालूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना तो बच्चे की नफ्सियात का मालूम है, ना तो अल्लाह का कुछ मालूम है। और तो और वो जेल है, वो सेंटर्स बन चुके हैं, डिटेंशन सेंटर्स बन जाते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को चार दीवारी में डरा के, धमका के, या छोटी मोटी चीज़ों से फैसिनेट करके उस उनकी ज़िंदगी, उनकी इनफैक्ट सोच और फिक्र और शऊर की लेवल्स तबाह करना, केमिकल लेवल्स पे तबाही मचाने के वो सेंटर्स बन चुके हैं। नथिंग मोर देन दैट, नथिंग मोर देन दैट। और कुछ भी नहीं है उनका। और आपके बच्चों को इंग्लिश सिखा देंगे फुर फुर करके, यू नो अंग्रेजी जुमले और मैथ के दो चार फार्मूला सिखा देंगे, लेकिन जो असल में हुजूर अलैहि सल्लम ने बोला था मेरी नहज पे बालिग करो,
उससे कोसों नहीं, मीलों मतलब अरबों मीलों दूर वो बच्चे को रखते, बल्कि उसके उलट चला देते। तो उन पे तो अल्लाह ने जिम्मा नहीं डाला, माँ बाप पे डाला था। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप मजबूरी की वजह से अभी स्कूल जा रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो जबरदस्ती फिर उसको यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं है, बच्चे पे जुल्म हो जाएगा। मेहरबानी करके वो ना कीजिएगा, या तो स्कूल से बाहर निकाले, फुल टाइम होम स्कूलिंग कराए। लेकिन फिर इस तरह से हम उनके अपनी कंट्रीज के बोर्ड के साथ एप्लीकेशन और ये सब कैसे करेंगे? हर कंट्री में ऑलमोस्ट, जहाँ तक नॉट हर कंट्री, मोस्ट ऑफ द कंट्री जो मैंने पढ़ी है अभी तक, जिन पे हमारा कोर फोकस था, वहां पर जो उनके इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, वो उन्हें फैसिलिटीज रखी है, डिस्टेंस एजुकेशन की फैसिलिटीज रखी है। जो बच्चे को बोर्ड के एग्जाम्स देने होते हैं तो प्राइवेटली या फिर अलग से फॉर्म भर के वो फैसिलिटीज रखी है। या सरकारी स्कूल में जैसे एडमिशन किया जाता है, तो वहां पर अटेंडेंस का कोई मसला नहीं होता, वो बस फॉर द सेक ऑफ बोर्ड एग्जाम्स एडमिशन लिया जाता है, वो भी फैसिलिटीज रखी है। आप देखें अपने इर्द गिर्द जो आपसे ये अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर हो सकती है, तो अल्लाह के फजल करम से आसानी हो जाएगी। आप ढूंढे तो सही अपनी कंट्री में। इंशाल्लाह। और सर मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि आपके जो कोर्सेज हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स को खुद बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और फिर जाके चेंजिंग्स होंगी, तो अगर कोई वर्किंग वुमेन है और उनके बच्चे जो हैं वो आपके कोर्सेज ले रहे हैं, तो वर्किंग वुमेन के लिए पॉसिबल है कि वो उन्हें इतनी आई मीन अटेंशन दे सकें और इतनी तवज्जो दे सकें और ये सब? डिपेंड करता है आपके बच्चे किस एज ग्रुप में है। अगर आपके बच्चे 6 7 8 9 साल की, मतलब 8 तक की एज ग्रुप में है, तो फिर तो फुल अटेंशन वहां पर दोनों पेरेंट्स की तरफ से चाहिए होता है। नॉट लाइक कि पेरेंट्स काम ना करे। अगर एक पेरेंट काम कर रहा है तो दूसरे पेरेंट का फिर फर्ज बनता है कि इसी पे नजर डाले, अगर जिंदगी की कोई मजबूरियां, कोई मामला ऐसे नहीं है कि गुजारे पे मसले आ जाएंगे। तो ये एक चीज़ है। हाँ, अगर थोड़े आपके बच्चे बड़े हैं तो उनको इतना ज़्यादा आपको केटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ नहीं, बल्कि देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, लेकिन उतने एस्पेक्ट्स नहीं है जितने छोटे कम उम्र वाले बच्चों के। सो डिपेंड करता है मैम आपके बच्चे किस उम्र के हैं। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, फिर होम स्कूलिंग नहीं हो पाएगी। पॉसिबल नहीं है होम स्कूलिंग हो सके दोनों पेरेंट्स अगर वर्किंग है। ओके सर, जी, होप जज़ाकल्लाह। यू गॉट योर आंसर। सनम। जी मैम, करें अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, सर मैं ये पूछना चाह रही थी, एक तो मेरा क्वेश्चन यही था कि इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाला, उसका आंसर तो मिल गया। नेक्स्ट मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ड्यूरेशन ऑफ क्लास, ईच क्लास कितना होगा और पर डे कितनी क्लासेस होंगी बच्चे की? 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ बच्चा रहेगा पर डे, सिर्फ 4 घंटे। और हर और सर क्लास हमारी। हम्म, जी आप जी मुकम्मल करें सवाल को ताकि मैं एक साथ जवाब दे सकूं। जी। और हर क्लास के दरमियान गैप कितना होगा? इसके अलावा कोई और सवाल है आपका मैम? जी, इसके अलावा एक क्वेश्चन, मुझे आप इसका आंसर करें, इसी से रिलेटेड मुझे कुछ मज़ीद पूछना था। लाइक पर मुझे व्हाट पर आई फील कि क्या ये बच्चे के लिए एक स्कूल वाला माहौल नहीं हो जाएगा कि एक बुक बच्चे ने क्लोज की है, फिर वो थोड़ी देर बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आएगा, फिर नेक्स्ट। तो वो माहौल जैसे स्कूल का एक होता है, और जो लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जो क्लास की आप क्वांटिटी बता रहे हैं उस लिहाज से ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट, जो लैंग्वेजेस जैसे अरेबिक हो गई, चले इंग्लिश तो आप कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन लैंग्वेजेस के क्योंकि व्हाट आई अंडरस्टैंड कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो आइसोलेशन में बच्चा ज़्यादा बेहतर पढ़ सकता है, कुछ सब्जेक्ट्स ग्रुप में। तो अरेबिक का जो है इसमें भी ग्रुप 12 स्टूडेंट्स होंगे, तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे और ये सारा किस तरह से चलेगा? और दूसरा ये कि बच्चा इससे बर्डनाइज नहीं होगा कि वही स्कूल वाला माहौल, क्योंकि देखें मेरी बेटी ऑलरेडी, मैं उसके होम स्कूलिंग कर रही हूँ, वो अरेबिक की क्लासेस ले रही है, और उसके अलावा एक मैथ्स के कोर्स में मैंने उसे एनरोल किया हुआ है। तो उनके मैंने डेज़ अलग-अलग रखे हुए हैं। अगर एक ही दिन में उसकी 2 क्लासेस हो जाएँ तो वो उसको भी नहीं कर पाती है।
मैं अपनी बेटी के लिहाज से पूछ रही हूँ, वो 6.5 साल की है अभी। ओके, पहली चीज मैम, हमारी जो क्लासेस रहेगी, मैंने पहले ही कह दिया, पर डे 4 घंटे आपका बच्चा हमारे साथ जुड़ेगा। आप इतनी आसानी से ये मत सोचे कि स्कूल वाला माहौल है। स्कूल वाला माहौल बहुत डिफरेंट होता है। वहां पर सुबह 6 बजे बच्चे को जगाना होता है, जबरदस्ती नींद से उसको 5 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को उठाना होता है। फिर उसको वो वर्दी पहनाई जाती है कैदियों वाली, उस पे कार्ड भी उसका लगाया जाता है, जबरदस्ती उसको ब्रेकफास्ट करवाया जाता है, उस पे उसके कंधों पे बोझ डाला जाता है, वो बैग लाद के वो बस में चढ़ता है। बस में भी नींद आ रही होती है, फिर स्कूल जाके असेंबली लगती है, उसमें भी उसको नींद आ रही होती है। ठीक है, और बस रटते जाना है वो सारा माहौल। फिर क्लास में उसको चार दीवारी में कैद किया जाता है। एग्जाम्स का प्रेशर है, टीचर के डांटने का प्रेशर है, छड़ी का प्रेशर है, बच्चे क्या सोचेंगे उसका प्रेशर है, रिजल्ट जब आएंगे तो उसका प्रेशर है, माँ बाप। फिर घर जब तक वो जाता है, जब उसको वो होमवर्क दिया जाता है, तो पूरी दिन की एनर्जी उसकी ड्रेन करके घर में जो उसको आराम मिलना चाहिए वो तक उसको नहीं मिलता है। जितने सब्जेक्ट्स वहां पर बढ़ा दिए जाते हैं, एग्जाम्स उसके, हर चीज से वो जो माहौल है ना, वो बहुत डिफरेंट है आपके होम स्कूलिंग माहौल से। हमने पहले ही कहा, हमारा जो होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट, आई थिंक आपने पहली बार हमारी ओरिएंटेशन अटेंड की है होम स्कूलिंग की, इससे पहले ओरिएंटेशन हुई है। मैंने पहले ही कहा है, हमारे होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का है। हम आपकी हेल्प कर रहे हैं काफी सारी चीजों में। हम आपके बर्डन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नॉलेज और वो जो एट्रीब्यूट्स उस नॉलेज के थ्रू बिल्ड करने वो देने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेजॉरिटी रोल माँ बाप का रहेगा। 4 घंटे आपका जो बच्चा हमारे साथ रहेगा, वो स्कूल का माहौल नहीं है, वो आपका घर का ही माहौल है। और बड़ा हम उसको जॉयफुल मैनर में, एक इवेंटफुल मैनर में बच्चे को देने की कोशिश करेंगे। और एक सब्जेक्ट खत्म करके दूसरे सब्जेक्ट पे लाने की कोशिश नहीं करेंगे। विल ऑलवेज गिव ब्रेक्स। हम इस तरह से अपना करिकुलम डिजाइन करेंगे कि 9 to 5, पोस्ट 9 to 5 मान के चले, 10 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान कोई भी 4 घंटे इंशाल्लाह हम पेरेंट्स को एलो करेंगे सब्जेक्ट चूज करने के लिए, अल्लाह के फजल करम से। रही बात अब अरबिक की या किसी लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स की, हमारे ऑलरेडी अरबिक के बैच चल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बैच चल रहे। और वहां पर हमारा जो ग्रुप साइज था वो यही हमने लिया था, 10 से 12 बच्चे, और इट्स गोइंग वेरी वेल। इसमें हम ग्रुप लर्निंग भी करवा देते हैं, ग्रुप की जो एंगेजमेंट है, कॉन्वर्जेशन है, वो भी करवा देते हैं। जहां पर बच्चा कमजोर होता है, जहां पर बच्चा उस तरह से डील नहीं कर पाता है, हम तब तक आगे बढ़ते ही नहीं है। पहले उस बच्चे की कमजोरी पे, जहां पर इंडिविजुअल फोकस देने की जरूरत है, वो हम देने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव एक्सपेरिमेंट दिस थिंग, इसलिए हमने इस चीज को आगे लिया। बाकी आपका बच्चा अगर ऑलरेडी अरबिक कहीं पर सीख रहा है, या किसी और का पेरेंट का जो बच्चा है वो कोई और सब्जेक्ट कहीं पर सीख रहा है, तो मैं यूं कहूंगा कि यहाँ पर भी उसको दोबारा वो करवा के बर्डन ना कीजिएगा, मेहरबानी करके। बच्चे की वो फितरत नहीं है कि उस पर बर्डन डाल के जबरदस्ती चीजें लाद के, जो कि उसको समझ नहीं आ रही उसके साथ क्यों हो रही है, उस पर बिल्ड किया जाए, ये समझ के कि मैं इसकी बहबूदी के लिए कर रही हूँ। तो वो नहीं कीजिएगा। होप यू गॉट योर आंसर इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम दनक हुसैन। जी मैम, करिए अपन म्यूट। ओके, सर रियाज अहमद। जी सर रियाज, करिए अपन म्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरा सवाल ये है कि एक ये है कि मेरे जो ये दो लोगों की आवाज आ रही है, एक म्यूट हो गया कोई। मैं धनक जी हूँ। जी आपने पहले मेरा नाम लिया, फिर शायद आपको मेरी आवाज नहीं आई तो आपने दूसरों को जिसको किया उन्होंने अनम्यूट भी कर दिया था साथ में। मेरा सवाल चलिए, पहले लेंगे सर या उनका? आप बोले बोले, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महफिल में एक ही बार सलाम होती है मैम। जी सर, जब से ओरिएंटेशन आपकी होम स्कूलिंग की स्टार्ट हुई है, आपको शायद याद हो मेरे नाम से, मैं हमेशा आपकी ओरिएंटेशन और जितने भी पेरेंटिंग सेशंस है वो अटेंड करती आई हूँ। बस मेरा आज का एक ही क्वेश्चन है, वो भी सजेशन है, क्वेश्चन नहीं है। मुझे ये बताएं कि अगर मैं अभी रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ तो सर मेरा बस दिसंबर का 20 डेज का ट्रैवल है, 4 दिसंबर टू 24 दिसंबर, जिसमें क्लासेस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो मैं वेकेशन पे जा रही हूँ अपनी होम कंट्री। तो सर क्या मुझे रजिस्ट्रेशन अभी करवा लेनी चाहिए या मैं 24 दिसंबर के बाद रजिस्ट्रेशन कराऊँ? ये ना हो फिर सर मैंने तो अपनी बच्ची का स्कूल सिर्फ
सीरा वर्स में करवाने के लिए अगस्त से ही खत्म करवाया हुआ है, तो ये ना हो मैं 24 दिसंबर के बाद आऊँ तो सीट्स फिल हो गई हूँ। मैं उसका टाइम अब जाया नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूँ, आप बस मुझे इस पे सजेशन दे दें। अ, हमारे जो बैच है वो हम डिसाइड कर रहे 10th दिसंबर से स्टार्ट करने की इंशाल्लाह, और मैक्सिमम जैसे मैंने कहा हो सकता है 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाए बेस्ड ऑन जो हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए इंशाल्लाह ओके। रहमान, जो केटर ऑल द मामलात। तो उम्मीद है मतलब आई बिलीव 20 दिसंबर से अगर स्टार्ट हो जाता है तो आई बिलीव यू कैन केटर इट। 20th के बाद या वापस आने के बाद रजिस्ट्रेशन का कोई फायदा नहीं होने वाला मैम। हो सकता है तब तक रजिस्ट्रेशन बंद हुई हो, फिर आपको अगले बैच का वेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर। तो या आई बिलीव 20th तक हमारी नज़र है अभी, तो आपको भी उसी हिसाब से फिर इंशाल्लाह रहमान कोऑपरेट करना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से इतना कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड हमने किया था। तो सर वो जो 3-4 दिन की क्लासेस मिस होंगी तो क्या उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह मिल सकेगी? जी जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो 3-4 दिन, वो पूरा जो हफ्ता है वो इंट्रोडक्टरी क्लास होगी बच्चों के साथ। डोंट वरी अबाउट दैट, बट यस आई बिलीव कि वो ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिएगा आप जिस भी कंट्री में हो वहाँ पर बच्चों को एंगेज करने की उन 3-4-5 दिन। ओके ओके सर। अदरवाइज अगर आप ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पर इंटरनेट ही नहीं चलता है तो वी कैन प्रोवाइड द नहीं रिकॉर्डिंग्स सर। लेटर ऑन। ओके सर, मैं बता दूंगी, चलें जो भी है चलें, सही है सर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी, रियाज साहब बात कर रहे थे। जी सर, रियाज। जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। जी मुझे बताएं कि मेरी दो बेटियां हैं, एक 9 साल की और बड़ी वाली बेटी मेरी इंशाल्लाह मार्च में 13 इयर्स की हो जाएगी। मैंने दोनों को इंशाल्लाह एनरोल करना है। तो मुझे बताएं, ये जो आप ग्रुप बोल रहे हैं कि जो हमारा पहला ग्रुप होगा, इसमें डिफरेंट लेवल्स होंगे ना? क्योंकि मैं दोनों को इकट्ठे तो नहीं रख सकता, वो आपस में ही उनका क्लैश हो जाएगा स्टार्ट। जी जी सर, बिल्कुल अलग अलग लेवल्स हैं। हमने 7 लेवल्स डिजाइन किए, जी। 7 लेवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम ओ 6 to age 13। तो जी जी उस लेवल का बस ये हमने रखा है अभी। एक तो छोटा मोटा टेस्ट होगा ताकि हमें पता जी चले जी अगर आपका बच्चा लेवल 3 के लिए एनरोल कर रहा है, लेवल 5 के लिए एनरोल कर रहा है, तो लेवल 1 2 3 4 वो जो पीछे लेवल्स है उसकी बेसिस उसको पता है कि नहीं। तो कितना जी। काम करना पड़ेगा उसको, इंडिविजुअली उसको कितना केटर करना है, ग्रुप में उसको कितना केटर करना है। तो वो छोटा टेस्ट होगा जिसके थ्रू हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि हो सकता है सर एक लेवल पीछे उसको लेके जाने की जरूरत है इस सब्जेक्ट में, या एक चलो, लेवल आगे आपकी बेटी आ जाती है तो इस सब्जेक्ट में उसको एक लेवल आगे हम प्लेस कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी है होगा कि मतलब सब्जेक्ट वाइज किसी सब्जेक्ट में वो एक लेवल बैक में जाएगी और किसी में डिफरेंट बिल्कुल लेवल्स पे सर, होगी? बिल्कुल सर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जब टेस्ट लिया जाएगा उस हिसाब से इंशाल्लाह पेरेंट्स टीचर्स जब उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, रिजल्ट जो हमें मिलेगा इंटरव्यूज, यानी मैं कह रहा हूँ टीचर्स के उनके साथ, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि क्या रिकमेंडेड लेवल है। बाकी जो डिसीजन है विल कीप दैट टू पेरेंट्स। जी, एक और सवाल है कि मेरे बच्चे अभी तो इंडिया में हैं, खुद मैं केएसए में हूँ। तो अभी मैं इंडिया में ज्वाइन करा रहा हूँ उनको इंशाल्लाह, लेकिन होपफुली शायद मैं सोच रहा हूँ उनको शिफ्ट कराना अपने साथ ही यहाँ। तो हम जी, बैच स्विच कर सकते हैं बाद में? बैच स्विच मतलब आप कह रहे हो बैच 1 जो अभी होम स्कूलिंग का, आप बैच 2 में जाना चाहते हो फिर? नहीं, बैच 2 में नहीं जाऊंगा मैं। जैसे सपोज मैंने ज्वाइन किया हुआ एज इंडियन स्टूडेंट, तो अब ओके। अगर मैं मिडिल ईस्ट में आ गया और बच्चों को मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया, तो मुझे कहीं किसी क्लास में आप एडजस्ट करवा लेंगे वहाँ पे? नहीं, अगर देखिए सर, अगर वो क्लास एक ही लेवल पे चल रही है मिडिल ईस्ट वालों की और इंडिया हाँ वालों की जी। तो फिर पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं है तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा अपने बच्चों पे। और मैं रिकमेंड करूंगा आप जो यहाँ पर बैच रखते हो वही बैच वहाँ भी आप रखिए, वो कोई बड़ा मसला नहीं आएगा आपको इंशाल्लाह रहमान। नहीं, लर्निंग बैच तो वही रखूंगा मटेरियल मैं, लेकिन रिसोर्सेज जैसे वही रहेंगे। हम कह रहे हैं कि हमारा ग्रुप बनेगा और उनका मीटअप ग्रुप की वगैरह भी बात कर रहा होगा। हूँ मैं, ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं सर। आप वही रखे, वो सारे के सारे ग्रुप्स पे एक जैसा ही वर्क होगा इंशाल्लाह रहमान। आप उसकी टेंशन ना लें। तो हम यहाँ से कितना आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह बच्चों को, कितने सालों तक? हमारा जो मतलब आपके जैसे हमारे, जी जी, किस अभी लेवल जब तक आप हम हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह? देखिए बाय टिल द एज ऑफ 13 अभी जो हमारा पहला बैच है वो हमने डिजाइन किया है इंशाल्लाह रहमान। आने वाले बैच में मेरी सर नवीद के साथ लास्ट टाइम बात हुई थी,
कि जो इसके आगे वाले एज ग्रुप्स होते हैं और उनकी क्लासेस होती है, उसको भी इंशाल्लाह आने वाले 1-2 सालों में हम डिजाइन कर देंगे। तो कोशिश करेंगे बाय द एज ऑफ 16 तक अल्लाह के फजल करम से आपका बच्चा हमारे साथ रहे, हम वो क्वालिटी प्रोवाइड कर सके, हम वो एश्योरेंस दे सके, वो सर्विसेज हम दे सके कि आप खुद अपने बच्चों को और आपका बच्चा खुद हमारे साथ अल्लाह के फजल करम से रहने की कोशिश करे। और 16 के बाद इंशाल्लाह फिर जो जो क्रीम होगी वहां से उनको अपने साथ रिसर्च में या अलग अलग प्लेसमेंट्स में डालने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह का इंशाल्लाह वो आपको भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? इंशाल्लाह। जी जी सर, बिल्कुल इंशाल्लाह। जो भी कॉम्पिटेंट बच्चे होंगे, जो क्रीम हमारी निकलेगी अल्लाह के फजल करम से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे आगे जाके। जी जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। बारकल्लाह फी। रुबैया, जी मैम, रुबैया। आई डोंट नो इफ आई एम अस्सलाम वालेकुम। स्पेलिंग इट राइट। जी मैम, क्या क्या प्रोनाउंसिएशन है आपके नाम की? रुबैया ही मेरे नाम की रुबैया ही, प्रोनाउंसिएशन है। ओके। जी मैम। मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी 5.5 साल की है, तो इस जी बैच में तो एनरोल नहीं हो पाएगी, तो नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होगा? क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ, हमारी क्लासेस अभी स्टार्ट होंगी, नया सेशन नवंबर में, तो जी, हमें कब तक वेट करना होगा नेक्स्ट सेशन के लिए? समर में मैम इंशाल्लाह, दिसंबर अर्ली समर या मिड समर में इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट। समर अर्ली समर या मिड समर में स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट बैच। तो आपकी कट ऑफ डेट होगी जब 6 साल का बच्चा कब होना चाहिए, समर से पहले जब जी आप जी, समर क्लास? से पहले 6 साल का हो जाए बस। ओके। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप नियोस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन हमारे नहीं मैम, ना ना ना, ये आपने गलत इन्फॉर्मेशन ली है। ओके। हम NIOS के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे बच्चों को। मैंने पहले कहा बेसिक से लेके नोबेल विनिंग प्राइज तो जो मैं रिसर्च है समझ गई वो वहां तक लेके जा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल नियोस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो एग्जाम दे सकते हैं। ले सकते उनकी हैं। लेवल्स विल बी हमारे लाइक पास पीनट्स फॉर आवर कैम्ब्रिज किड्स भी इंशाल्लाह। अवेलेबल है, कैम्ब्रिज से भी कर सकते हैं, तो क्या बच्चे इस लेवल के ट्रेन हो जाएंगे कि वो कैम्ब्रिज? 100% मैम, 100%, 100%, 110% इनफैक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी, सिद्रा, मैम सिद्रा करें आप प्लीज म्यूट। जी गाबिद भाई, मुझे 2-4 क्वेश्चंस थे मेरे। एक तो ये था कि जो आपने 10 to 5 PM टाइम कहा है कि इस टाइम के दौरान जो है वो क्लासेस होंगी, तो क्या 4 घंटे कंसेक्यूटिव क्लासेस होंगी या बीच-बीच में गैप्स होंगे? तो मतलब वो टाइम स्लॉट्स आप अभी बाद में रिवील करेंगे? क्योंकि बच्चे को इसके साथ-साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी लेके जाना होगा हमें, बाहर जी स्पोर्ट्स के लिए समथिंग। तो उसके हिसाब जी से जी इसका पूरा स्केड्यूल हमें मुझे सेट करना होगा अपने बेटे के लिए। दूसरा ये जी कि मैं जब इसको होम स्कूलिंग करवाती थी, पहले जब मैं जिनके साथ करवाती थी, तो उसमें ये होता था कि कुछ क्लासेस ये नहीं ले पाते थे या नहीं लेते थे, इंटरेस्ट शो करते थे, तो मैं खुद वो क्लास लेकर और उनको कन्वे कर देती थी और वो बहुत अच्छे से जो है वो इसको पिक करते थे और बहुत अच्छे से वो सब्जेक्ट पे चलते थे। तो क्या यहाँ पर ये ऐसा हो सकता है कि कभी अगर बच्चा नहीं चाह रहा हो तो मदर वो क्लास लेकर और उसको डिलीवर कर दे अपने बच्चे को, और रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्लासेस की? एक ये सवाल था। और दूसरा एक चीज़ जो मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था वो ये था कि नोबेल प्राइज़ विनिंग लेवल जो है उस स्टेज तक बच्चा किस साल में जाके पहुंचेगा? 13 साल आपका जो बैच 1 है वो ये है। फिर अभी आपने कहा था कि हम बच्चे को आगे जो लेवल जाए लेके आएंगे तो 16 ईयर्स तक हम बच्चे को अपने साथ रखेंगे। तो वो जो नोबेल प्राइज़ विनिंग लेवल हमारे पास जो आ रही है, जहाँ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली हमारा है, तो वो किस एज में जाके बच्चा वो अचीव करेगा? ओके। पर मैं पीछे साइड से ही आपको केटर करने की कोशिश करता हूँ आपके सवालात को। जो नोबेल विनिंग रिसर्च है उसकी जो फाउंडेशन है जिसको हम टच करना स्टार्ट करेंगे वो 13 साल से स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह बाय द एज ऑफ 16 उसकी जो फाउंडेशन है वो हमने बिल्ड की होगी। या मैं यूं आपको कहूँ, मैं ऐसे आपको समझाऊं, नोबेल विनिंग रिसर्च के लिए जो फाउंडेशन चाहिए होती है ताकि उसके जो मेजर मेजर पॉइंट्स है, मेजर मेजर जो मॉड्यूल्स है, उसको बच्चा समझ सके, सीख सके, वो 13 तक हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। 13 के बाद नोबेल विनिंग जो रिसर्च है उसकी बेसिस और बेसिक स्टार्ट करेंगे। 16 साल तक उसके जो मोटे मोटे अनासिर है, जो मेजर पॉइंट्स है, की मॉडल्स है, इंशाल्लाह वो हम सिखाएंगे उनको अपने अपने सब्जेक्ट की। दूसरी बात, क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तीसरी चीज है क्लास की जो टाइमिंग है, मैंने पहले कहा
हम उसको इंशाल्लाह फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करेंगे, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास लेने की कोशिश नहीं करेंगे, हम गैप्स दिया करेंगे। अल्लाह के फजल करम से हम जो टाइम टेबल है वो इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से टाइम स्लॉट्स में उनके बच्चे क्लास ले सकते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, बस लैंग्वेज पे अभी हमारा डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है अरबी के टीचर्स पे भी, और साथ साथ में जो अलग अलग रीजन्स में लोग हैं उन पे भी डिपेंड करता है। तो वहाँ पर हम दो चीज़ें देखेंगे कि उनके रीजन के हिसाब से भी क्लास रखें। सेकंड चीज़ है, जो लैंग्वेज की क्लासेस है वो हम या तो लेट इवनिंग रखेंगे, या फिर जिस हिसाब से उस रीजन की टाइमिंग फिक्स रहती है, सॉरी, जो पॉसिबिलिटीज है उस रीजन के टाइम की, उसके साथ केटर करने की कोशिश करेंगे। राइट, ठीक हो और गया। कोई सवाल है आपका मैम? और मैं यही पूछ रही थी कि मदर क्लास ले सकती है, बच्चा अगर नहीं जी मैम, लेना चाह रहा 100%, तो हम लेकर, जैसे 100%। मैं बैठकर क्लास लेकर और वो डिलीवर कर दूँ अपने बच्चे को साथ साथ, तो बिल्कुल मैम, 100%। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। जी मैम, उज़मा मुनीर, आप करें अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। मैं वही आपने जो अभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था उसकी थोड़ा और वजाहत चाह रही थी कि बच्चा कैसे, मतलब अगर होम स्कूलिंग में इनरोल ना करे तो जो आप कह रहे थे 2 को सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे वो उसके लिए। मैम मैंने ये कहा, या तो फुल टाइम आपको होम स्कूलिंग करनी पड़ेगी हमारे साथ, या तो जी एक ऑप्शन है हाफ टाइम होम स्कूलिंग की। हाफ टाइम होम स्कूलिंग की है कि मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? जी। मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए हम इंशाल्लाह फॉर्म बना देंगे। अभी हमने फुल टाइम होम स्कूलिंग का फॉर्म शेयर किया है। वो दूसरा जो फॉर्म है वो आपको जो व्हाट्सएप नंबर है इंशाल्लाह उस पर मिल जाएगा, जो हाफ टाइम होम तो स्कूलिंग है। जो उसकी फीस रहेगी। जी मैम, वो उसी उन सब्जेक्ट्स के हिसाब से डिसाइड की जाएगी, आप तक कन्वे कर दी जाएगी इंशाल्लाह, उन्हीं फॉर्म से। ओके, ठीक है सर, थैंक जी मैम। मैम इंशा, जी आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम गाबिर सर। मुझे इन्हीं सिस्टर से मुझे ध्यान में आ गया कि मेरे साथ भी लैंग्वेज का मसला है, बाइलिंगुअल हो या, आपको पता ही है मसला क्या चल रहा है मेरे साथ, राइट? तो मुझे इनसे एक चीज़ आ रही है जहन में कि इज इट पॉसिबल दैट अ पेरेंट joins along with the child and later on they clear the concepts with the child? जी मैम, बिल्कुल 100% अलाउड। Yeah, because मैं, जी जी जी, जज़ाकल्लाहु खैरन, I'll get in touch इंशाल्लाह रहमान, give me a moment. शहनाज मैम, शहनाज हमीद। Mm, sir, first of all, I would like to appreciate you highly on the initiative that you have taken. It's a real great opportunity for parents like me. So, for the starters, मेरा सवाल जो है वो almost सारे like answer हो चुके हैं, सबका जवाब मिल चुका है. But this one specific question that is like rounding in my mind is, nowadays kids have like ADHD या virtual autism हो गया. Is there any like कुछ ऐसा है सिस्टम में जहाँ पे आप उनको cater कर सकते हैं? Say for example, I want to enroll one of my kids. He's hyperactive. Like he's very intelligent, mashallah, but he's hyperactive. How can you, since you told that psychologists are there with you in your faculty, तो उनको कैसे cater कर सकते हैं आप? मैम अगर डिसेबिलिटी है तो उनको तो ऑनलाइन केटर नहीं कर सकते, नहीं रियली नहीं, सॉरी that फॉर is दैट। not a disability, sir. I am या आई really, नो, आई नो, आई नो, आई एम it is जस्ट it is आंसरिंग kind द of फर्स्ट virtual वन। autism, as in जब बच्चा ज्यादा टाइम स्क्रीन पे रहता है, जो आफ्टर कोविड मैक्सिमम जो चीजें आई बच्चों में आफ्टर कोविड, जो उनको स्क्रीन ज्यादा मिला, उस वजह से जो उनमें वर्चुअल ऑटिज्म आ गया, इस वजह से वो बच्चे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? सो दे नीड समथिंग न्यू ऑन द स्क्रीन. वैसे आप बच्चों को एक मिनट कैसे? मैम, आप वो कह रहे हो बच्चे, आपके पास कितनों की एग्जाम्पल है अबाउट वर्चुअल ऑटिज्म? आई हैव सीन क्वाइट अ लॉट. कितने नंबर्स बता दे, 2 3 4 10 50 500? 10 15, लाइक
आई यूज टू वर्क इन अ प्लेस जहाँ पे अराउंड 15-20 किड्स वर लाइक दैट, ठीक है। अभी ओके मेरा अपना कंसर्न ये है कि मेरा एक बच्चा है, ही इज हाइपर एक्टिव, लाइक वो एक ओके। जगह पे ज्यादा टाइम नहीं बैठ सकता है, अदरवाइज ही इज डूइंग ग्रेट इन हिज स्कूल। वैसे बच्चे को कैसे केटर कर सकते हैं आप, वो मेरा सवाल है। क्या उम्र है आपके बच्चे की? ही इज 6। 6 साल का आपका बच्चा है। जी जी पहली चीज़ है, हमने जैसे पहले कहा कि हम MMPI टेस्ट लेंगे। एक प्रॉपर टेस्ट है साइकोलॉजी का, पूरी दुनिया में रिनाउंड टेस्ट है वो, पर्सनैलिटी जी टेस्ट है वो, खास के बच्चों जी में तो बहुत कम आ जाता है, जी पेरेंट्स और बच्चों का दोनों। उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा बच्चे के मसले मसाइल, मसाइल के बारे में, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में, तकाज़ों के बारे में। दैट्स पॉइंट नंबर ठीक है। वन। वो हमारे जी लिए आसानी करेगा कि किस बच्चे को कितना केटर करने की ज़रूरत है, किस तरह से, किन मामलात में करने की ज़रूरत है। हम्म। दूसरी चीज़ ये है, जो आपके हाइपर एक्टिव बच्चे होंगे, जैसे हमने बोला, हमने डिज़ाइन ही इस तरह से किया है कि जो क्लास की टाइमिंग है वो उतनी रहेगी जहाँ तक बच्चा हमारे साथ एंगेज हो सकता है, बोर्डम ना बन जाए। और जो हम्म, अर्ली एज वाले जो बच्चे हैं, 6 7 8 साल, वहां पर हमने मैंडेटरी रखा है कि वो जो दिन जी के 4 घंटे वहां पर पेरेंट्स की निगरानी में वो रहेंगे जब वो क्लास देंगे। जो भी ठीक है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग वो चूज करेंगे वो पेरेंट्स की नजरों में रहेंगे। जी तीसरी चीज है कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है, जहां पर हमें लगेगा कोई मसला आ रहा है, कहीं पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, हमारे साइकोलॉजिस्ट पेरेंट्स के साथ बात करेंगे, उनकी काउंसलिंग सेशंस करेंगे, उनको टेक्निक्स देंगे, उनको टूल किट्स प्रोवाइड करेंगे उन चीज़ों को केटर करने की। तो ये हम्म 3 मामलात है। लेकिन अब इसी सवाल के थ्रू मैं सबको बता रहा हूँ, अगर आपके बच्चों में कोई डिसेबिलिटी है तो मैं पहले ही कह दूं, हम ऑनलाइन उसको केटर नहीं कर सकते। हम्म, वी स्पीकिंग वेरी ऑनेस्टली, वी कैन नॉट केटर दैट ऑनलाइन। दैट चाइल्ड नीड्स स्पेशल केयर जो कि ऑनलाइन उसको नहीं मिल सकती है शायद। हाँ, अगर जी पेरेंट्स वो केयर दे पाते हैं, पेरेंट्स यहाँ से सीख के या किसी भी प्लेटफॉर्म से सीख के उनको सिखा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन एज जी कम्पेयर टू कोई भी बच्चा इस तरह से यहाँ पर लाया जाए। ओके। yes, I have another question. मेरे जी जी। I am very much interested to enroll 2 of my kids in this. So मैं 2 बच्चों को नहीं cater कर पाऊंगी, like since you said that parent has to be, one of the parents has to be with the kid during the sessions, right? So मैं हम्म। दोनों बच्चों के साथ नहीं रह पाऊंगी, तो उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा? क्या उम्र है आपके बच्चों की? One of my kids is 9. One, the younger one is 6 years old. The elder जी one is 9 years old. जी, जो यंगर वन है 6 साल का, उसको जी आप बस केटर करें। 9 ईयर का इंशाल्लाह हम संभालेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू। एंड अगेन जो आपने बोला ये एक लाइक जो आप टेस्ट ले रहे हैं, इज इट गोइंग टू हैपन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन और बिफोर द रजिस्ट्रेशन? सर प्लीज लेट मी नो दैट। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह हम ले लेंगे ये वाला टेस्ट, जो हमारे साथ रजिस्टर कर देंगे ना उनके साथ ही टेस्ट होगा, ताकि ओके बच्चे की प्रोफाइल ले सकें हम, और पेरेंट्स के भी इनफैक्ट सबसे ठीक है। इम्पोर्टेंट जो है। ओके थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। Let's have last 2 questions. I'll have to go. तो मैम सारा, आप करें, सारा जैनब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरा रहमतुल्लाह। एक क्वेश्चन है, इसी में से राइज हुआ कि आपने कहा कि 10 से 5 तक हम स्ट्रेच करेंगे ओनली 4 आवर्स, बट मेरी बेटी इज 7 इयर्स ओल्ड और अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है कि दे डोंट वांट टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। तो वो थोड़ा बच्चे के लिए थोड़ा ये नहीं हो जाएगा कि आपने एक क्लास दी फिर आप थोड़ा गैप ले लो, अच्छा इसके बाद आपकी दूसरी क्लास है? तो मुझे लगता है हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे बच्चे कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या सोल्यूशन आपको दो लगता है चीजें कि? मैम, आपके बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं लेना चाहते, उसके पीछे कुछ वजूहत होंगे ना जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं लेना चाहते। टीचर जिनके पास ऑनलाइन पढ़ा होगा वो ना अहल थे, इंस्टीट्यूट जो जहाँ पर जी वो वो तो ट्रेन हो है रहे जी, थे, वो स्कूल में जो फैकल्टी। ऑनलाइन क्लासेस होती है दैट्स नॉट मतलब रियली स्कूल, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि उनका वो तरीका पढ़ाने का नहीं था। बट आई डोंट नो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी, डू जी यू जी। थिंक दे विल कोऑपरेट इन दिस कि आपकी अच्छा अब आधा घंटा गैप है उसके बाद फिर से आपको क्लास लेनी है? 7 आवर्स इज टू मच फॉर अ किड। सो वो मैं आपसे मैंने पूछना सात चाहूँ। घंटे की बात नहीं की मैम, आपने गलत समझा है, गौर से समझे मेरी बात को। मैंने बात की है कि हम जनरली जो हम अभी टाइम स्ट्रेच देख रहे, टाइम जोन देख रहे, वो है 10 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान हम क्लासेस रखेंगे बच्चों की, ताकि मॉर्निंग में भी उनको अच्छा खासा टाइम फैमिली के साथ अपने मामलात के साथ मिले, शाम को भी उनको अच्छा सा टाइम मिले। वो जो 10 से 5 का है वो स्कूल वाला नहीं, हमारा 6 7 घंटे क्लास होगी, नहीं।
सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे क्लासेस होगी। पेरेंट्स को डिसाइड करेंगे कौन कौन सा टाइम स्लॉट इंशाल्लाह जो पॉसिबिलिटी पेरेंट्स और टीचर्स की होगी म्यूचुअल रखने की कोशिश करेंगे, उसमें पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। इनफैक्ट सिर्फ 4 घंटे दिन में आपका बच्चा हमारे साथ रहेगा। हाँ, जहाँ पर हमें लगेगा नीड अराइजेस, स्पेशल नीड अराइजिंग, काफी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर हम इस टाइम जो जोन है इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। हम शाम में भी कोई एक क्लास रख सकते हैं। अर्ली अगर पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ये टाइम जोन मेरे लिए फिट नहीं रहता, हमें अर्ली इन द मॉर्निंग रखना चाहिए कोई टाइम जोन, उसको रखने की हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो सिर्फ 4 घंटे आपका बच्चा हमारे साथ रहेगा। रही बात आपके बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे, अगर नफरत हो गई है, पहले तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, इस तरह से मैं नहीं दे सकता हूँ जब तक आपके बच्चे का डेटा मुझे ना पता हो। बट मैं ये मानता हूँ कि अगर टीचर्स पढ़ाने वाले एंगेजिंग हो, बेहतरीन हो, कॉम्पिटेंट हो, उनको बच्चे को डील करना आता हो, टूल्स जिनके थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है वो एंगेजिंग हो, वो एक फन वे में डिलीवर किए जाए, तो बच्चा जो है वो स्टिक कर लेता है टुवर्ड्स लर्निंग। जो दोनों हम इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। हम जो हमारे स्टेम सब्जेक्ट्स है या हमारी जो सोशल साइंसेस भी है उसमें भी एआई को इंटीग्रेट कर देंगे। एआई को इंटीग्रेट करके विजुअल इमेजिंग के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, मोशन वीडियोस के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू बच्चों को मोटे मोटे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव। रेस्ट you'll इंशाल्लाह गेट टू नो अबाउट दैट जब आपके बच्चे आते या फिर जब आप डिसाइड करते हो इस बारे में। लेट्स टेक लास्ट क्वेश्चन। मैम म्यूट हो गई है, सारा जैनब था शायद इनका नाम। ओके, चलिए ये नहीं है यहाँ पे। तहरीमा, जी मैम तहरीमा, लास्ट क्वेश्चन, बाकी अगले सेशन में इंशाल्लाह आपके साथ। मेरे एक्चुअली दो क्वेश्चंस है। फर्स्ट तो सब्जेक्ट बेस है कि सब्जेक्ट्स जो आपने रखे हुए हैं 6 और 8 इयर्स के लिए मुझे डिटेल मतलब चाहिए थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट रखे हुए। एंड सेकंड, क्या स्किल बेस कोई सब्जेक्ट है जैसे एआई के साथ में रोबोटिक्स वगैरह या फिर समथिंग इस तरह का कुछ? मैम सब्जेक्ट सारे के सारे तमाम बच्चों को दिए गए। हमने हर लेवल को इस तरह से डिजाइन किया है कि हर डिपार्टमेंट के जो का जो जुज है वो उनको मिल जाएगा। तो उसको लेवल के हिसाब से लेवल 1 में जो बिल्कुल बेसिक्स होगी, फंडामेंटल्स होगी, छोटी मोटी चीज़ें होगी, वो स्टार्ट की जाएगी। फिर उसके बाद एक एक करके बाकी लेवल्स पे उनको इंशाल्लाह लेने की कोशिश की जाएगी। तो वो है। दूसरी चीज़ है जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स है, उसमें हमने एआई रखा है। उसमें हमने इमोशनल इंटेलिजेंस, कैरेक्टर बिल्डिंग का जो पार्ट है और क्रिटिकल थिंकिंग का जो उसमें इंटीग्रेट किया वो वाला रखा है। रोबोटिक्स हम नहीं सिखा सकते मैम। रोबोटिक्स के लिए एक तो ये चीज़ होती है कि फिजिकली बच्चा अगर प्रेजेंट हो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, और दूसरी चीज़ ये है कि इस एज में रोबोटिक्स उस लेवल तक लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑनलाइन। पॉसिबल नहीं है कि वो सारी चीज़ें बच्चे को ऑनलाइन सिखा दी जाए। थियोरेटिकली तो हम बता देंगे लेकिन उसका उतना बड़ा फायदा नहीं होगा, स्किल उसकी बिल्ड नहीं होगी। तो ये पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन मोड में ये सब्जेक्ट सिखाने की। और एक क्वेश्चन था मेरा कि घर में रहते हुए बच्चे को किस तरह से मॉनिटर करना रहेगा पेरेंट्स को? वो आपको सिखा देंगे मैम। वो जो साइकोलॉजिस्ट आपके साथ जुड़ेंगे वो आपको टेस्ट देंगे, असेसमेंट्स देंगे, एक्टिविटीज़ देंगे, उसके फिर आपसे रिपोर्ट्स लेंगे, आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह उसके थ्रू। बल्कि आपके साथ जो मेरा पेरेंटिंग कोर्स भी रहेगा, सेशन भी होगा, उनमें भी इंशाल्लाह टूल किट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये लंबा सवाल है, इसको 1 मिनट में जवाब नहीं दे सकते। दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग इट टू द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर इनफैक्ट। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फी। ऑलराइट, जज़ाकल्लाह खैरन एवरीवन फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी हमारे होम स्कूलिंग के बारे में। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आपके साथ फॉर्म अभी शेयर कर दिया गया है, जो शायद हमारे फुल टाइम होम स्कूलर्स के लिए वो फॉर्म है जो हमने अभी डिज़ाइन किया है। गदे उसमें ना लास्ट ऑप्शन है, तो वो फिर ओके चॉइस सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें से फिर ओके, शॉर्टलिस्ट कर ग्रेट लेंगे। ग्रेट ग्रेट, बेहतरीन। तो उसमें हमने सब्जेक्ट्स का रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो रखा है हमने ऑप्शन।
वो स्टेम उसमें लिखा हुआ है और बाकी जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो उसमें सारे लिखे हुए हैं। तो उसमें आप रखिएगा, मेक श्योर कि इस्लामिक फाउंडेशन वहाँ पर है, कैरेक्टर बिल्डिंग वहाँ पर है, वहाँ पर स्टेम का है, सोशल साइंसेज का है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पर जी मेंशन होने चाहिए जो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। और मिनिमम उनको 2 सब्जेक्ट्स वहाँ पर चूज करने हैं फॉर हाफ टाइम होम स्कूलिंग। सो बाकी इंशाल्लाह ठीक। जैसे ही हमारा पेमेंट गेटवे आता है, वेबसाइट हमारी नई रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। पुरानी वेबसाइट हमारी डिसमेंटल्ड है, उसकी कुछ टेक्निकल एरर्स है, कुछ इश्यूज है। तो नई वेबसाइट पे हम आपको फिर रजिस्ट्रेशन के बाद शिफ्ट कर देंगे अल्लाह के फजल करम से। लेट्स मीट इंशाल्लाह इन द अपकमिंग सेशंस। फॉर्म्स हर जगह आपको मिल जाएंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। कोई भी क्योरी है, कोई भी सवाल है आपका, कोई कहीं पर भी आपको परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर आप हमारे कांटेक्ट जो हमने आपको दिए उनके साथ एंगेज कीजिए, आने की उनसे सवालात पूछने की कोशिश कीजिए। और कुछ दिनों के बाद मैं फिर से ऐसी सेशंस रखता रहूँगा जहाँ पर मैं आपके क्यूएनएज, आपकी क्योरीज, आपके मामलात को एड्रेस करने की कोशिश करता रहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। इस प्रोजेक्ट के लिए खुसूसन दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमसे वो काम ले जिससे इस उम्मत का इंशाल्लाह रिवाइवल स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा लीप हम ले सके इस वाले मामले में अल्लाह के फजल करम से। तो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।